ये क्या है सनी, छोड़ो मुझे। इससे पहले कि सनी कुछ कहता, काव्या की नजर भीड़ के बीच उसे घूर रही आंखों पर पड़ी। उसने झटके से सनी को अपने से दूर किया और उस तरफ भागी, पर वहां कोई नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ पर ओम था। नहीं नहीं, वो यहाँ क्यों आएगा। मैं भी पागल हूँ। उसे मेरा साथ देना होता तो छोड़ता ही क्यों। ये बस एक डील ही तो थी। वो बड़बड़ा रही थी कि तब तक सनी भी काव्या के पीछे पीछे वहां आ चुका था। अरे अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? काव्या ने दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहा। वो कुछ नहीं बस। काव्या, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अरे हम इतने सालों बाद मिले हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? आई मीन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया काव्या, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। काव्या, जिसने अब तक अपने इमोशंस दबाकर रखे हुए थे, उसने आखिरकार झल्लाकर कहा। छोड़कर नहीं जाऊंगा से क्या मतलब है? मैंने बुलाया था तुम्हें। देखो सनी, मेरी लाइफ में पहले से ही बहुत उथल पुथल चल रही है। मुझे अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। काव्या, आई नो तुम्हारे दिमाग में मेरी कैसी इमेज बनी हुई है, लेकिन अब मैं वो स्कूल वाला सनी नहीं रहा। अब चीजें बदल गई है काव्या, मैं बदल गया हूँ। तो क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी? और मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती मांग रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है सनी। मैं तो इसके बाद तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। इतना कहकर काव्या वहां से जाने लगी। उसे वहां से जाता देख सनी ने इमोशनल गांव खेलते हुए कहा। मुझसे तो नहीं मिलना चाहोगी, लेकिन क्या मॉम से भी नहीं मिलोगी? ये सुनते ही काव्या के पैर वहीं के वहीं रुक गए। हाँ काव्या, मॉम भी इंडिया आई हुई है, उनसे भी नहीं मिलोगी? शोभना आंटी इंडिया आई हुई है। ये सुनते ही काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। काव्या की मॉम के गुजर जाने के बाद शोभना आंटी ही थी जिनसे काव्या को मां के जैसा प्यार मिला था, और उन्होंने एक पल के लिए भी काव्या को ये एहसास नहीं होने दिया कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए काव्या चाहकर भी उनसे मिलने के लिए मना नहीं कर सकती थी। और शादी से फ्री होते ही काव्या सनी के साथ उसके घर के लिए निकल गई। जब वो लोग घर पहुंचे तो शोभना भी काव्या को देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने काव्या को कस के गले लगा लिया। इतने वक्त के बाद एक दूसरे को देखकर उन दोनों की आंखें ही नम हो गई थी। शोभना आंटी, मैंने आपको बहुत मिस किया। शोभना ने काव्या को प्यार से सोफे पर बिठाया और दोनों पुरानी बातें करने लगी। शोभना ने काव्या की मम्मी के बारे में भी खूब बातें की। मम्मा के जाने के बाद कम से कम आप तो थी जिन्होंने मुझे संभाल लिया था, लेकिन जब आप भी चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी आंटी। ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं अपनी दिल की बातें कह सकूं। हाँ बेटा, समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, पर आज सब ठीक है। शोभना की बातों से काव्या का मन कुछ हल्का हुआ। तभी शोभना ने प्यार से काव्या के माथे को चूम लिया। जानती हो, एक अच्छी खबर है। क्या आंटी? सनी अब पूरी तरह से बदल गया है। बड़ी चिंता रहती थी उसकी, पर अब सब कुछ ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल भी बन गया है और पहले की तरह अग्रेसिव भी नहीं रहा। काव्या ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। उसके लिए इस सच को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये तो काव्या ने भी नोटिस किया था कि सनी का बिहेवियर तो काफी ज्यादा बदल गया था और वो शांत भी लग रहा था। यहाँ तक कि जब से काव्या उसके घर आई थी तब से वो उसके लिए कभी पानी लेकर आ रहा था तो कभी कॉफी, इवन अपनी माँ का भी खूब ख्याल रख रहा था। कहीं ना कहीं काव्या के मन में सनी के लिए अच्छी फीलिंग्स आने लगी। बातों ही बातों में काफी टाइम हो गया था, इसलिए काव्या ने वहां से जाने का सोचा और सनी उसे छोड़ने के लिए उसके अपार्टमेंट तक आया। अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंचकर काव्या ने गाड़ी से उतरते हुए सनी से कहा। आई एम सॉरी सनी, मैंने शादी में तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया था और मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। इट्स ओके काव्या, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता। ये सुनकर काव्या ने एक हल्की सी स्माइल दी और अपने अपार्टमेंट के अंदर चली गई। काव्या अभी वहां से गई ही थी कि सनी ने किसी को कॉल किया और कहा। हेलो, काम शुरू हो गया है और तीर भी बिल्कुल सही निशाने पर लग चुका है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब मेरे और काव्या के बीच कोई नहीं आएगा। सनी ने कॉल कट किया और अपने घर के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव क्लब में हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ शराब और शबाब में डूबा हुआ था। नानिका भी उसके साथ थी। तभी दूसरे ग्रुप के एक लड़के ने नानिका को अपनी तरफ खींचा और उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। यह देखकर ध्रुव को गुस्सा आ गया। उसने जोर से उस लड़के को धक्का दिया और नानिका को संभाला। यह देखकर ग्रुप के दूसरे लड़के ने ध्रुव को चिढ़ाते हुए कहा। अबे क्या संभाल रहा है इसे? पहले वाली तो संभली नहीं है, ये भी कल किसी और के साथ भाग लेगी। लगता है तेरे बस का कुछ है ही नहीं है। उस लड़के की ये बात सुनते ही उसके साथ के लड़के लड़कियां ध्रुव को चिढ़ाते हुए हंसने लगे। ध्रुव से ये सब सहन नहीं हुआ और उसने उस लड़के पर झपटते हुए पंच मार दिया।
जिसके बाद दोनों में हाथापाई होने लगी। वहां मौजूद बाकी लोग भी शोर मचाने लगे। तभी दूसरे ग्रुप के एक और लड़के ने बीच बचाव किया और चिल्लाया, अबे क्या गलत बोला भैया? अरे तू तो है ही ना मर्द जो अपनी गर्लफ्रेंड को भी संभाल नहीं पाया, और तो और वो भागी भी तो तेरे भाई के ही साथ। हाँ भाई, ज्यादा दम मत दिखा इसके लिए, पता चला कल को ये भी तेरी भाभी बन गई। ध्रुव अपनी ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने शराब की बोतल उठाई और सीधे सामने खड़े उस लड़के के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। जब तक क्लब स्टाफ पहुंचता वहां खून ही खून हो चुका था। चारों तरफ खून ही खून देखकर क्लब स्टाफ ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती, अमर सिंह के आदमी वहां पहुंच गए और उन्होंने मामला रफा दफा करवा दिया। घर आते ही अमर सिंह ने ध्रुव को एक जोर का चांटा मारते हुए चिल्लाकर कहा, यहाँ पहले से ही जान गले में आ रही है और ऊपर से ये नालायक। अरे कभी तो कुछ ढंग का काम कर लिया कर, संभालो अपने इस लाडले को, इसके बस का कुछ नहीं है। चित्रा अमर के सामने कुछ कह नहीं पाई, बस लाचारी से दोनों की तरफ देखती रही। ध्रुव अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर चिढ़ गया और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगा, पापा, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? देखना, मैं एक दिन आपको दिखा दूंगा। जस्ट शट अप, बंद करो अपनी बकवास, और अगर ज्यादा बोले तो घर से बाहर फेंक दूंगा। ये सब उस ओम और काव्या की वजह से हो रहा है। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जब से वो ओम मेरी जिंदगी में आया है, तब से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। अब तुम्हें उन दोनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों वैसे भी अलग हो चुके हैं। क्या? आपको कैसे पता चला? मैं तुम्हारी तरह अय्याशियों में नहीं डूबा हूं। अपने पापा से एक और टॉन्ट सुनकर ध्रुव का खून खौल गया और वो गुस्से में अपने रूम की तरफ चला गया। अगले दिन काव्या अपने घर में अकेली बैठी थी। पता नहीं क्यों उसे बार बार ओम की याद आ रही थी। उसके साथ बिताए वो हसीन लम्हे उसे रह रहकर याद आने लगे। ये मुझे क्या हो गया है? तभी काव्या को ड्रेसिंग टेबल पर रखे कंगन दिखाई दिए, जिसे देखकर काव्या को कुछ ऐसा याद आया कि उसके शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। एक रोज ओम ने काव्या को अचानक किसी पार्टी में चलने के लिए कहा, लेकिन काव्या का उस पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए काव्या पार्टी में जाने के लिए रेडी नहीं हुई थी। ये देखकर ओम ने गुस्से में काव्या से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं कभी भी कहीं भी तुम्हें कुछ भी करने के लिए कह सकता हूँ और तुम मना नहीं कर सकती। अभी हमें जल्दी पार्टी में पहुंचना है, तो जो मैं कहता हूँ वो करो। लेकिन जब ओम ने देखा कि उसके गुस्से से काव्या का मुंह उतर गया है, तो ओम उसके पास में बैठ गया और उसके गालों को हल्के से छूते हुए पास रखे कंगन पहनाने लगा। काव्या को ओम का ऐसा करना अच्छा लगने लगा था, पर वो नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो? मैं ये और नहीं झेल पाऊंगी। काव्या ने जैसे ही ये कहा, ओम ने उसकी बाह पकड़कर घुमा दिया और पीछे से उसकी कमर कसकर पकड़ ली। ड्रेसिंग टेबल के आईने में दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही थी। काव्या के मन में अरमान जागने लगे। अब वो खामोश थी। ओम ने हल्के से अपने गालों को उसके गालों पर छुआ। उसके टच से जैसे काव्या के बदन में करंट सा दौड़ने लगा। काव्या के लिए वो पल बहुत मायने रखते थे। उन्हें याद करते ही एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर बिखर गई। तभी अचानक डोरबेल बजी, जिससे काव्या का ध्यान टूटा। जैसे ही काव्या ने डोर ओपन किया तो वो शॉक्ड हो गई। इतने सालों में आज पहली बार उसके पापा उसके अपार्टमेंट में आए थे। हालांकि उसे उनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी वो उसके पापा थे। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अब आप किस लिए आए हैं? जानता हूँ मैंने कुछ ऐसी गलतियां की है जिनकी वजह से तुम्हारा नाराज होना जायज है, और आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ और कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। बुरा नहीं चाहोगे? हाँ, और कितना बुरा करेंगे आप? बचा ही क्या है करने के लिए? मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। फिर भी पापा आप। कहते कहते काव्या का गला भर आया था। उसने गुस्से में देवेंद्र को बहुत भला बुरा कहा, पर देवेंद्र एकदम शांत थे। अंदर आते ही वो सोफे पर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, काव्या, तुम्हें मुझे बुरा भला कहने का हक है। आखिर मैंने किया भी तो गलत ही है ना। कभी कभी मुझे इस बात का एहसास होता है, पर मैं भी क्या करूं, मेरे साथ परिस्थितियां ही कुछ ऐसी रही। अब इन बातों का क्या मतलब है? सीधे बताइए, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर तुम वापस घर आ जाओ। नहीं डैड, उस घर में मैंने बहुत कुछ खोया है। मैं वापस उस घर में नहीं जा सकती। देखो काव्या, अभी तुम छोटी हो, जिंदगी आसान नहीं होती। तुमने जिन चैलेंजेस को फेस किया है, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी के अगेंस्ट था, पर ओम तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं था। तुमने देख ही लिया ना, आखिर वो तुम्हें छोड़कर चला गया। अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो क्या वो तुम्हें इस तरह छोड़ के जाता? देवेंद्र की ये बातें काव्या के दिल में टीस की तरह चुभ रही थी। फिर भी उसने अपने इमोशंस को दबाकर अपने पापा से कहा, आपको इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा मैं खुद देख लूंगी।
देवेंद्र ने अब बात पलटते हुए और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, अच्छा तुम्हें तो पता चल ही गया होगा ना कि सनी वापस आ गया है। आई नो। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा है, काफी समझदार हो गया है, बल्कि वो हमारे साथ बिजनेस में भी कोलैब करना चाहता है। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही लड़का है और तुम तो उसे बचपन से जानती हो, कितना ख्याल रखता था वो तुम्हारा। ऐसा कहकर देवेंद्र काव्या के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ऐसी बातों पर काव्या को गुस्सा आ गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी फिर से डोरबेल बजी। काव्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सनी खड़ा था। उसके चेहरे और हाथ में जगह जगह पर पट्टी बंधी हुई थी। ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो क्या देवेंद्र अंकल यहाँ आए हैं। हाँ, क्यों? क्या हुआ? एक्चुअली मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गया था, तो मुझे पता चला कि वो तुम्हारे यहाँ आए हैं। हाँ हाँ, अंदर आओ। जैसे ही सनी अंदर आया, उसकी हालत देखकर देवेंद्र बौखला गया। ये क्या हुआ? किसने किया? मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो अंकल, मैं खुद देख लूंगा। लेकिन देवेंद्र ने अपने आदमी को जोर से आवाज लगाकर अंदर बुलाया। गणेश! अगले ही पल गणेश अंदर आ चुका था। गणेश, जल्दी से जल्दी पता लगाओ कि ये किसने किया है। साहब, मुझे इस बारे में सुबह ही पता लग चुका था और मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि ओम ने करवाया है। उसी के गुंडों ने सनी सर को मारा है। गणेश की बात सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओम का नाम सुनते ही काव्या ने अपने होंठ भींच लिए। उसे ओम पर गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा, ओम ऐसा कैसे कर सकता है? सनी के साथ उसकी क्या दुश्मनी है? सच में मैंने इतना घटिया आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। काव्या के एक्सप्रेशंस देख के सनी और देवेंद्र समझ गए थे कि तीर सही निशाने पर लगा है। तभी देवेंद्र ने आग में घी डालते हुए कहा, पता नहीं ओम चाहता क्या है। उसे सिर्फ लोगों को मारना, पीटना, आग लगाना यही सब आता है। ऐसा लगता है पूरी की पूरी दुनिया ही उसकी दुश्मन है। लेकिन मैंने ओम का क्या बिगाड़ा है? मैं तो उसे जानता तक नहीं। नो सनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। और तुम खड़े क्यों हो? आओ ना, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अब नहीं, एक्चुअली वो मुझे देवेंद्र अंकल से कुछ जरूरी काम है। हाँ बेटा, हमारी कुछ जरूरी मीटिंग्स है, तो अभी हम चलते हैं। लेकिन मैंने जो कहा उस पर जरा गौर करना। तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये कहकर दोनों वहां से जाने लगे। लेकिन काव्या को अभी भी सनी के लिए बुरा लग रहा था। पहले तो उसने सनी को भला बुरा कह दिया और अब ओम ने उसकी इस तरह पिटाई कर दी। इसलिए सनी को अच्छा फील करवाने के लिए काव्या ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, सनी, क्या आज शाम को हम साथ में डिनर के लिए चल सकते हैं? आई मीन, तुम इतने टाइम के बाद आए हो तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी ट्रीट, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। अपने मकसद में कामयाबी से सनी मन ही मन खुश हुआ और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इधर ओम अपने ऑफिस में बैठा कुछ सोचते हुए उंगलियां मसल रहा था। एक्चुअली में वो कुछ दिनों से अपने चाचा को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए एक प्लान पर काम कर रहा था। तभी अचानक उसकी आंखें सिकुड़ने लगी। जैसे उसे कुछ सूझ गया था, उसने वर्मा अंकल को कॉल लगाया। वर्मा अंकल, कल एक अर्जेंट मीटिंग रखवाइए। मीटिंग? लेकिन किसके साथ? मुंबई के जितने भी छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो अमर सिंह के साथ काम करते हैं, उन सभी के साथ। इसके बाद वर्मा अंकल ने बड़े ही ध्यान से ओम का पूरा प्लान सुना, जिसे सुनकर उनके चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल तैरने लगी। दूसरी तरफ सनी काव्या के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो रहा था। मॉम, मॉम जल्दी कीजिए, मैं लेट नहीं होना चाहता। आवाज लगाते हुए सनी अपने शरीर में लगी नकली पट्टियों को बदल रहा था। उसने बाकी सारी पट्टियां तो हटा दी थी, बस नाक पर एक छोटी सी पट्टी लगी हुई थी। तभी पीछे से उसकी मॉम अपने हाथ में एक ब्लैक कलर का टक्सीडो लेकर आई और उसे पहनाते हुए बोली, आज तो तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो। और क्यों ना लगो, आखिर तुम अपनी मनपसंद लड़की से मिलने जो जा रहे हो। क्या मॉम, आप भी? शोभना काव्या को बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा से काव्या को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। काव्या बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हारा ये बदला हुआ रूप मेरी तरह काव्या को भी बहुत पसंद आया। तुम उसे कभी मत खोना। डोंट वरी मॉम, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अब अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहकर सनी अपने घर से निकल गया। सनी ने गाड़ी स्टार्ट की और होटल की तरफ मुड़ा। वो अभी सोच ही रहा था कि काव्या के लिए क्या खास लेकर जाए कि तभी उसकी नजर अपने स्कूल पर पड़ी, जहां वो काव्या के साथ पढ़ता था। अचानक उसके होठों पर एक स्माइल बिखर गई और वो स्कूल वाली छोटी सड़क की तरफ मुड़ गया। सनी बुदबुदाने लगा, काश आज भी मुझे वो इमली वाले चाचा मिल जाए। वो जैसे ही अपने स्कूल के गेट के करीब पहुंचा, उसे इमली वाले चाचा नजर आ गए। उन्हें देखते ही वो एक्साइटेड हो गया। अरे आज तो काव्या खुश हो जाएगी। स्कूल के दिनों में सनी अक्सर काव्या के लिए इन्हीं चाचा से इमली खरीदता था, क्योंकि काव्या को इमली बहुत पसंद थी। तभी उसकी नजर उस पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी, जहां वो दोनों लंच टाइम में अक्सर बैठते थे। अचानक सनी की आंखों के आगे वो सीन उभर आया, जब एक दिन काव्या उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बड़े ही चाव से इमली खा रही थी और सनी उतने ही प्यार से उसे निहारे जा रहा था। तभी काव्या ने कहा,
तुम भी खाओ ना। ना बाबा, तुम ही खाओ, मुझे खट्टी लगती है। अच्छा ये बात है, फिर तो तुम्हें ये इमली खानी पड़ेगी। काव्या ने शरारती अंदाज में उसकी तरफ देखा और जबरदस्ती इमली का एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। सनी ने बुरा सा मुंह बनाया और आंखें भींच ली। ये देखकर काव्या खिलखिलाकर हंसने लगी। काव्या की वो हंसी आज भी सनी के कानों में गूंज रही थी, जिसे याद करके उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने ठेले वाले के सामने ही गाड़ी पार्क की और उसके करीब गया। ठेले वाले ने सनी को देखते ही पहचान लिया। वो उसके बिहेवियर को अभी भी नहीं भूले थे, पर तभी सनी सॉफ्ट वॉइस में बोला, नमस्ते चाचा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सनी हो ना? अरे वाह चाचा, आपने तो मुझे पहचान लिया। मुझे तो लगा था कि आप पहचानोगे नहीं। पहचानूंगा कैसे नहीं, तुम अपनी उस दोस्त के लिए मुझसे इतनी इमली जो खरीदा करते थे। आपको ये भी याद है? बेटा बाल सफेद हुए हैं पर अभी नजर ठीक है। दोनों हंसने लगे। सनी को इस तरह सॉफ्टली बात करते हुए देखकर ठेले वाले चाचा को आश्चर्य हुआ। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सनी उनके साथ इतने अपनेपन से पेश आएगा, पर अब चाचा के चेहरे पर एक सुकून भरा एक्सप्रेशन था। चाचा, मैं आज भी उसी दोस्त के लिए इमली लेने आया हूँ, तो फटाक से अच्छी अच्छी और खट्टी खट्टी इमलियां दे दीजिए। अरे वाह, आज भी तुम दोनों साथ हो। ये कहते हुए ठेले वाले चाचा ने अच्छी अच्छी इमलियां पैक करके सनी को दे दी और सनी कुछ ही देर में होटल पहुंच गया। काव्या बाहर लॉन में ही उसका इंतजार कर रही थी। सनी को आते देखकर वो खुश हो गई और दौड़कर उसके पास गई। सनी ने सबसे पहले इमली का पैकेट काव्या के सामने कर दिया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। काव्या ठेले वाले की पैकिंग पहचानती थी। वो देखते ही उछल पड़ी और चहकते हुए बोली, ये तुम कहाँ से लाए? वहीं स्कूल के बाहर से, स्पेशली फॉर यू। काव्या की आंखें चमक उठी। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब उसने सनी को कस के गले लगा लिया। जैसे ही काव्या ने सनी को गले लगाया, सनी के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। काव्या ने सनी से अलग होते हुए पूछा, आई एम सरप्राइज्ड कि तुम्हें आज भी याद है। मुझे तुम्हारी हर बात याद है। मैं खुद को भूल सकता हूँ पर तुम्हारी कोई भी बात नहीं भूल सकता। वाओ यार, थैंक यू सो मच। सनी काव्या के इस अल्हड़पन पर मुस्कुरा रहा था और दोनों होटल के बेंच पर बैठ गए। काव्या बड़े ही चाव से इमली खा रही थी कि अचानक उसने शरारती अंदाज में सनी की तरफ देखा। सनी को अच्छे से पता था कि अब क्या होने वाला है। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। सनी अभी इतना ही बोल पाया था कि काव्या अपने हाथ में एक इमली का टुकड़ा लेकर उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। सनी अपने चेहरे को पीछे की तरफ ले जा रहा था, लेकिन काव्या ने जबरदस्ती उसका मुंह खोला और एक इमली का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। इमली इतनी ज्यादा खट्टी थी कि सनी ने अभी भी बिल्कुल वैसा ही मुंह बनाया जैसा वो स्कूल के दिनों में बनाया करता था और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। हंसते हंसते काव्या अचानक इमोशनल हो गई। सनी, पता नहीं कितने टाइम बाद आज मैं इतना खुलकर हंसी हूँ। थैंक यू सो मच। सनी अभी भी बुरा सा मुंह बनाकर इमली चबा रहा था। ये देखकर काव्या के मन में एक बार फिर खुरापात सूझी। इस बार उसने इमली का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया और सनी को खिलाने के लिए आगे बढ़ी। नो काव्या, प्लीज नो ना। लेकिन काव्या कहाँ सुनने वाली थी। वो जबरदस्ती सनी को इमली खिलाने की कोशिश करने लगी और दोनों के बीच बच्चों की तरह छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में सनी बेंच पर गिर गया और काव्या सनी के ऊपर। सनी ने काव्या की कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। काव्या के खुले बाल सनी के चेहरे पर आ चुके थे और दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को भी महसूस कर पा रहे थे। काव्या ने अभी भी अपने हाथ में इमली का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। सनी ने काव्या का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों को अपने होठों से छूते हुए इमली का टुकड़ा अपने मुंह में ले लिया। काव्या की धड़कनें तेजी से चलने लगी। उसने अपने आप को सनी से अलग किया और नजरें झुकाते हुए कहा, इस इमली के चक्कर में तो मैं भूल ही गई थी कि मैंने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया था। चलो वरना डिनर के लिए लेट हो जाएंगे। काव्या इतना कहकर अंदर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी पीछे से सनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या कर रहे हो सनी? तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी। आई मीन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। अब क्या सरप्राइज है? एक मिनट। सनी ने काव्या की आंखें बंद की और उसने अपनी जेब से 2 टिकट्स निकालकर काव्या के हाथों में रख दी। ये क्या है? खुद ही देख लो। मुंबई ड्रीम्स नाटक की टिकट। हाँ, तुम्हें थिएटर प्लेस पसंद है ना? चलो चलते हैं। प्ले का टिकट देखकर काव्या एक पल के लिए तो सुपर एक्साइटेड हो गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा ऐसे ठंडा पड़ गया जैसे किसी ने जलती आग पर पानी डाल दिया हो। अरे क्या हुआ? मुझे नहीं जाना कोई प्ले देखने। अरे मुझे तो लगा था तुम बहुत खुश होगी। ये तो तुम्हारे फेवरेट थिएटर ग्रुप का प्ले है ना? था,
अब नहीं है। देखो काव्या, मुझे पता है तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन दिस इज लाइफ यार। और वैसे भी तुम्हें तो शुरू से ही एक्टर बनना था ना, तो वैसे अपने सपनों को मार देना इज नॉट वर्दी एट ऑल। यू शुड फाइट फॉर योर ड्रीम्स। आफ्टर ऑल, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, मिस काव्या। सनी की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो प्ले देखने के लिए राजी हो गई। दोनों बिना डिनर किए ही प्ले देखने चले गए। उधर ओम अपने ऑफिस के मीटिंग रूम में काफी सारे लोगों के साथ बैठा हुआ था। सब लोग ओम के बोलने का इंतजार कर रहे थे, मगर ओम का पूरा ध्यान टेबल पर रखे मोबाइल फोन पर था, जिसकी वजह से कमरे में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये मीटिंग किस लिए रखी गई है। तभी ओम के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। ओम ने फटाक से अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल पर आए वीडियो को देखने लगा, जिसे देखकर उसकी आंखों में खून खौल गया। वो वीडियो किसी और का नहीं बल्कि काव्या का ही था, जिसमें वो सनी के ऊपर गिरी हुई थी और उसे इमली खिला रही थी। ओम अचानक अपनी चेयर से खड़ा हुआ और गुस्से में तमतमाते हुए मीटिंग रूम से बाहर आ गया। ये लड़की समझती क्या है अपने आप को, और उस लड़के को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में बड़बड़ाते हुए ओम ने तुरंत किसी को फोन मिलाया। हेलो, कहाँ है वो दोनों? सर मैं लगातार उन लोगों पर नजर बनाए हुए हूँ। अभी तो वो दोनों एक नाटक देखने जा रहे हैं। नाटक? हाँ सर, दोनों अभी ग्रीन हॉर्स ऑडिटोरियम पहुंचने वाले हैं। ओम ने गुस्से में तुरंत फोन काट दिया और वो ऑडिटोरियम जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसे वर्मा अंकल ने पीछे से आवाज देकर रोक लिया। ओम, कहाँ जा रहे हो? सब अंदर वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अंकल, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, आप ये मीटिंग रिस्केड्यूल करवा दीजिए। जरूरी काम? अचानक ऐसा भी क्या काम आ गया कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के जा रही हो? मैं अभी आपको नहीं बता सकता, मुझे अभी जाना होगा। क्या ये तुम्हारे मकसद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वर्मा अंकल की बात सुनकर ओम चुप हो गया। उसके पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। देखो, अगर आज तुम यहाँ से चले गए तो फिर ये मीटिंग कभी नहीं हो पाएगी और उस अमर से बदला लेने का मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अब देख लो तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा वो काम या फिर तुम्हारे माँ बाप के कातिल से बदला। ये सुन ओम को रियलाइज हुआ कि वो काव्या के चक्कर में अपना मकसद ही भूल गया था। मेरे लिए उस अमर सिंह को बर्बाद करने से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। चलिए। ओम वर्मा अंकल के साथ वापस मीटिंग रूम में चला गया। उधर काव्या और सनी नाटक देखने पहुंच चुके थे। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। नाटक बस शुरू होने ही वाला था। मैंने इस नाटक के बारे में बहुत सुना है। आई होप यू विल लाइक इट। देखते हैं। शिट, ये क्या कर रहे हैं आप? सनी और काव्या बात कर ही रहे थे कि तभी उनके बगल से गुजरते हुए लड़के से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास छूटकर काव्या के कपड़ों पर गिर गया। आई एम सो सॉरी, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, फाइन, डोंट वरी। सनी ने उस लड़के को एक स्माइल दी और वो वहां से चला गया। काव्या सनी का ये रिएक्शन देखकर थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि अगर ये पहले वाला सनी होता तो उस लड़के को उसकी इस हरकत के लिए जान से ही मार देता। वहीं सनी ने तुरंत अपना रुमाल निकाला और काव्या को कपड़े साफ करने के लिए दे दिया। काव्या अपने कपड़े साफ कर ही रही थी कि तभी सनी ने पीछे मुड़कर उस लड़के को इस तरह घूर कर देखा जैसे उसकी तस्वीर अपनी आंखों में कैद। सनी, तुम सच में बदल गए हो यार। सनी कुछ बोलता उससे पहले ही नाटक शुरू हो गया। कुछ देर प्ले चलने के बाद अचानक फीमेल एक्ट्रेस ने मेल एक्टर से कहा, आप क्यों वापस आए हो? जब से मैं गया हूँ मुझे हर पल तुम्हारी याद आती थी। हर वक्त मेरी आंखें तुम्हें ही ढूंढती रहती थी। मैं वादा करता हूँ तुमसे, आज के बाद तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जब स्टेज पर एक्टर्स ये डायलॉग बोल रहे थे तो काव्या एक्टर्स को देख रही थी और सनी काव्या को। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिल की बात काव्या से कह रहा हो। काव्या ने सनी को अपनी तरफ देखते हुए देख लिया था। मेरा विश्वास करो, अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया है। ये डायलॉग सुनकर काव्या ने सनी की तरफ देखा। सनी अभी भी काव्या को ही देख रहा था। ये देखकर काव्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी एंकर ने 10 मिनट के इंटरवल का अनाउंसमेंट कर दिया। तुम यहाँ नाटक देखने आए हो या मुझे? सनी कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसकी नजर अपने पास से गुजरते हुए शख्स पर पड़ी। मैं 2 मिनट में आता हूँ। अरे, कहाँ जा रहे हो? काव्या, मैं बस अभी आया। सनी खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचता हुआ उस लड़के के पीछे चला गया। वो लड़का वही था जिसने काव्या के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी। सनी उसका पीछा कर रहा था। इस बात से अनजान वो लड़का सीधा वॉशरूम में चला गया। तभी पीछे से सनी आया और उस लड़के को जोर से लात मार दी। वो लड़का कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही सनी ने उस पर लात और घूंसों की बरसात कर दी। इन्हीं हाथों से कोल्ड ड्रिंक गिराई थी ना काव्या पर। सनी इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि वो क्या बोल रहा था। वो बस लगातार उस लड़के को लात मारे जा रहा था। सनी ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। तभी सनी की नजर वॉशरूम में लगे हैंड ड्रायर पर पड़ी। आज के बाद तू इस हाथ से कोल्ड ड्रिंक उठाने के लायक भी नहीं रहेगा।
सनी ने उस अधमरे लड़के को उठाया और हैंड ड्रायर के पास ले गया। उसने उसका हाथ उस हैंड ड्रायर में डाल दिए और टेम्परेचर बढ़ा दिया। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है, मुझे माफ कर दो प्लीज। वो आदमी बार बार अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सनी ने उसका हाथ हैंड ड्रायर में तब तक रखा जब तक कि वो जलकर काला नहीं पड़ गया। तभी सनी का फोन बजा। सनी ने देखा कि काव्या का फोन आ रहा था। सनी तुरंत वॉशरूम से निकलकर सीधा ऑडिटोरियम में चला गया। नाटक वापस शुरू हो चुका था। उधर ओम की मीटिंग रूम में मीटिंग शुरू हो चुकी थी। ओम शहर के छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। देखिए, इस काम में आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? हम शुरू से अमर सर के साथ ही काम करते आए हैं। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। उन्होंने सिर्फ साथ दिया है, मैं साथ भी दूंगा और प्रॉफिट भी, वो भी अमर सिंह से कई गुना ज्यादा। क्या प्रॉफिट दोगे तुम? अभी नए नए आए हो इसलिए इतनी बातें आ रही है। तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए और गए। मैं अमर को ही सपोर्ट करूंगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ओम लगातार उस आदमी को घूर कर देख रहा था जो उसका साथ देने के लिए मना कर रहा था। ओम भले ही इस शहर में नया आया हो, लेकिन उसे लोगों को तोड़ने के तरीके बहुत अच्छे से आते थे। तो मतलब तुम मेरा साथ नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। वो इतना बोलकर अपनी चेयर से खड़ा हो गया और वहां से जाने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ा, रूम में मौजूद प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले हो गया। देखो, काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? वेल, हम दोनों का फायदा है। फ्लाईओवर बनाने के लिए हमें 500 करोड़ रुपए मिले हैं। मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से सस्ते में तुम्हें सारा माल दिला दूंगा। कम से कम 100 करोड़ रुपए का फायदा होगा। 50 तुम्हारे और 50 मेरे। वीडियो देखकर राजेश की हालत खराब हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ओम के पास ये वीडियो आया कहां से। कहां से आया ये वीडियो तुम्हारे पास? ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे पास। ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? ओम ने प्रोजेक्टर पर कुछ फोटोग्राफ्स चला दिए थे, जिसमें राजेश बिना कपड़ों के थाईलैंड में लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था। अपने ये फोटोज देखकर राजेश के पसीने छूट गए थे। अब अगर ये दोनों वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिए तो सोचो क्या होगा। तुम ये नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। मैं इस शहर में नया जरूर हूं, लेकिन इस धंधे में बहुत पुराना हूं। इस रूम में जितने लोग बैठे हैं, सबका पूरा कच्चा चिट्ठा है मेरे पास। मीटिंग रूम में जितने भी लोग बैठे थे, उन सब की हालत ओम की ये बात सुनकर खराब हो गई। सब अपने अपने रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे। राजेश भी अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। देखो, मैं किसी को भी डरा धमकाकर या ब्लैकमेल करके अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता था कि तुम लोग आसानी से मेरी बात नहीं सुनोगे, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। पर जो मैं करने जा रहा हूँ, उससे अल्टीमेटली तुम्हारा ही फायदा होगा, जो तुम्हें अभी नहीं दिख रहा। क्या करना होगा मुझे? आने वाले कुछ दिनों में पूरे महाराष्ट्र और मुंबई के आउटस्कर्ट्स में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, और ये प्रोजेक्ट लेकर आ रही है एक विदेशी कंपनी। इस वक्त मुंबई में जो रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, वो भी उसी कंपनी के अंडर चल रहा है, और वो कंपनी हर साल अपना ये काम अमर सिंह को आउटसोर्स करती है। लेकिन इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट अमर सिंह के पास नहीं, हमारे पास आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब इस पेपर पर साइन कर दीजिए। क्या है ये? ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें यह लिखा है कि क्रूज पर जब हम उस कंपनी के लोगों से मिलेंगे, तब आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे, अमर सिंह को नहीं, ताकि हम ये दिखा सके कि हमारे पास कितनी बड़ी टीम है जो मुंबई के हर एक प्रोजेक्ट को उठा सकते हैं। अमर सिंह बहुत खतरनाक आदमी है। अगर हमने आपको सपोर्ट किया तो वो हमें और हमारी फैमिली को जान से मार देगा। देखिए, अगर आप लोग मेरे साथ काम करेंगे तो आप लोगों की और आपकी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। कुछ नहीं होने दूंगा। उस रूम में बैठे लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए सब ने चुपचाप ओम के दिए पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि जंग अब शुरू होने वाली थी। ओम अमर सिंह को बर्बाद करने की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका था। उधर काव्या और सनी प्ले देखकर बाहर आ गए। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। आज पता नहीं कितने दिनों बाद प्ले देखा है मैंने, मजा आ गया। मुझे पता था कि तुम्हें नाटक देखकर अच्छा लगेगा। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें बचपन से ही एक्टर बनना था, स्टेज प्लेस करने थे, फिल्में करनी थी, तुम्हारा सपना था ये। मैं तुम्हारी सारी सपने सच करने में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ काव्या। वो सब पुरानी बातें थी सनी, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, देखना। काव्या ने सनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुमने ए माधवन का नाम सुना है? ए माधवन को कौन नहीं जानता, वो तो बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं। मैंने ऑडिशन भी दिया था उनकी फिल्म के लिए एक बार, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। वो मेरा दोस्त है, हम लंदन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वाह, मैंने उससे बात कर ली है, वो तुम्हें एज अ लीड हीरोइन लेकर फिल्म बनाएगा, और वो फिल्म मैं प्रोड्यूस करूंगा। लेकिन काव्या के चेहरे पर सनी की बात सुनकर कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रहा था। क्या हुआ, ये सुन के तुम खुश नहीं हो? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। मैं एक्टर सिर्फ अपने दम पर बनना चाहती हूँ, किसी की मदद या सिफारिश से नहीं। देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद या किसी के सामने तुम्हारी सिफारिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम्हारा एक्टर बनने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए।
वो ठीक है, लेकिन ऐसे किसी की मदद लेने से अच्छा है मैं कभी एक्टर बनूं ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो? हम तो बचपन के दोस्त हैं ना, और तुम तो मेरी मम्मी को अपनी माँ जैसी ही मानती हो ना, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? एक काम करो, एक बार मिल लो डायरेक्टर से, फिर तुम्हें जो ठीक लगे वो कर लेना। ठीक है, बाय द वे थैंक यू। सनी काव्या की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और दोनों वहां से अपने अपने घर के लिए निकल गए। ओम, जो आज अमर सिंह को बर्बाद करने के रास्ते का पहला पड़ाव पार कर चुका था, वो अपने बंगले में बैठकर स्कॉच पी रहा था और बार बार काव्या और सनी का वो वीडियो देख रहा था। वो अपनी इस जीत की खुशी भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था। आज इतना बड़ा दिन है मेरे लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये वीडियो खाई जा रहा है। इस काव्या ने क्या जादू कर दिया है मुझ में, और इस सनी का कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, वरना ये काव्या को अपने जाल में फंसा लेगा, जो मैं होने नहीं दे सकता। ओम लगातार स्कॉच पिए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे काव्या के करीब जाए और इस सनी को उससे दूर करे, क्योंकि उसे अपने मकसद तक पहुंचने के लिए काव्या से शादी करना भी बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ ध्रुव भी एक बार में अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था। ध्रुव चेहरे से ही बहुत गुस्से में लग रहा था। मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, सबको यही लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। कैसे करेगा कोई इज्जत? तेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो तो मेरी भाभी बनने वाली थी। इस बात ने आग में घी डालने का काम किया था। ध्रुव को और भी तेज गुस्सा आ गया और उसने सामने टेबल पर रखा कांच का गिलास उठाया और दीवार पर फेंक दिया। इज्जत कमानी पड़ती है, अगर तुझे अपने घर में रिस्पेक्ट चाहिए तो कुछ बड़ा कर। लेकिन वही तो समझ नहीं आ रहा था ना कि ऐसा क्या करूं। अगर मेरी माने तो उस साले ओम को मार दे, मेरा बस चले तो मैं अभी उसे खत्म कर दूं। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन पापा मुझे कुछ करने भी तो नहीं देते। पापा को बताने की जरूरत क्या है? पहले उसे मार, फिर पापा को बता, फिर देखना कैसे मिलती है तुझे इज्जत। अपने दोस्त मोहित की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। मुझे मूवी मिल गई, मुझे मूवी मिल गई। काव्या अपने बिस्तर पर उछल उछल कर झूम रही थी और सनी को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सनी, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं। तुम जहाँ हो और वहाँ मैं ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच में सनी, तुमने मेरे लिए जो किया है वो कोई किसी के लिए नहीं करता। थैंक यू सो मच। ये सब बातें छोड़ो, फाइनली तुम्हें पहली फिल्म ऑफर हुई है, चलो केक कट करते हैं। सनी ने साइड में टेबल पर रखे केक पर कैंडल्स जला दी। काव्या ने जैसे ही केक काटा, उसमें से एक अंगूठी निकली। ये देखकर काव्या हैरान हो गई। ये क्या है सनी? काव्या, मैं बहुत दिनों से तुमसे ये बात कहना चाहता था। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी का एक दिन भी नहीं जीना चाहता। जब तुम मेरे पास होती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। आई लव यू एंड विल लव यू टिल इटर्निटी। सनी काव्या को प्रपोज कर रहा था। सनी की बात सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। सनी की आंखों में उसे अपने लिए सच्चा प्यार नजर आ रहा था। I love you too. I am the luckiest girl in the whole world. काव्या ने इतना कहा और सनी को फिर से जोर से गले लगा लिया। सनी ने काव्या के गले पर एक किस कर दिया। काव्या झटके से सनी से अलग हो गई और उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों की आंखें धीरे धीरे करीब आ रही थी। दोनों के चेहरे इतने करीब आ गए थे कि दोनों के लिए अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और दोनों ने कब एक दूसरे को चूमना शुरू कर दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दोनों मदहोश होते जा रहे थे। एक दूसरे को चूमते चूमते वो बिस्तर पर आ चुके थे। This is the most beautiful day of my life. Mine too. काव्या ने इतना कहा और सनी का शर्ट खोल दिया। वही काव्या को भी प्यार के नशे में पता ही नहीं चला कि कब सनी ने उसका लॉन्ग गाउन एक बार में ही खोल दिया था। काव्या को अपने सामने यूं बिना कपड़ों के देखकर सनी और भी ज्यादा पागल हो गया। You are the most beautiful girl I ever met. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें देखूं या प्यार करूं। I am all yours, darling. Do whatever you want. काव्या की बातों में जादू था। सनी काव्या को बेतहाशा चूमने लगा। सनी के हर किस्से काव्या और भी ज्यादा अरोज हो रही थी। पूरा कमरा काव्या और सनी की भारी सांसों से गूंज रहा था। Honey, take me to the moon, please. काव्या ने इतना कहा और सनी के ऊपर आकर बैठ गई। कुछ ही सेकंड्स में वो दोनों मोहब्बत के समंदर में पूरी तरह डूब गए। अगले 10 मिनट तक वो दोनों एक अलग दुनिया में थे। पूरा कमरा काव्या की सिसकियों से भर गया था। सनी दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे। तभी अचानक बिजली कड़कने की आवाज हुई। इस आवाज से अचानक सनी की आंख खुल गई। काव्या! जैसे ही सनी नींद से उठा, उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं था। वो अपने रूम में अकेला सो रहा था। लेकिन अभी अभी उसने जो सपना देखा वो इतना हसीन था कि उसे सोचकर ही सनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या सपना था यार, काश ये सपना जल्दी ही सच हो जाए। आज तो मैंने सिर्फ सपने में ही काव्या को अपना बनाया है, लेकिन जल्द ही मैं सच में उसे अपना बना लूंगा। काव्या सिर्फ मेरी है।
उधर दूसरी तरफ ध्रुव अपने दोस्त मोहित के साथ एक 20 मंजिला बिल्डिंग के टेरेस पर बैठा था। उन दोनों के सामने एक आदमी बैठा था। हो पाएगा तुमसे ये काम? ऐसा कोई काम नहीं है जो डैनी न कर पाए। फोटो है उसकी, ये रही उसकी फोटो और ये रहा उसकी गाड़ी का नंबर, ध्यान से देख लो। डैनी एक शार्प शूटर था। वो पैसे लेकर लोगों को मारने की सुपारी लेता था। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती शब्द मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं बॉस। 50 लाख रुपए दे दो, कल ही काम हो जाएगा। ध्रुव ने तुरंत एक पैसों से भरा बैग डैनी की ओर फेंक दिया। इसके बाद ध्रुव और मोहित वहां से चले गए। डैनी ने अपना एक आदमी ओम पर नजर रखने के लिए लगा दिया था। अगले दिन शाम को ओम ऑफिस से घर जा रहा था, तभी रास्ते में रेड लाइट पर ओम ने अपनी गाड़ी रोकी। डैनी पहले से ही एक दुकान में छुपकर उस रेड लाइट पर ओम का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ओम की गाड़ी वहां आई, उसने अपनी स्नाइपर से ओम पर निशाना साध दिया। डैनी ने स्नाइपर के ट्रिगर पर अपनी उंगली रखकर जैसे ही उसने ओम पर गोली चलाई, अचानक एक भिखारी ने ओम की गाड़ी का शीशा खटखटाया। डैनी की गोली ओम की बजाय उस भिखारी को लग गई। गोली लगते ही ओम समझ गया कि गोली उस पर चलाई गई थी। उसने तुरंत अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई। अचानक उसे हाथ में स्नाइपर लिए डैनी दिखाई दिया। ओम तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और डैनी के पीछे भागा। डैनी ने भी ओम को अपनी तरफ आते देख लिया, इसलिए वो भी खड़ा होकर भागने लगा। गाड़ियों के बीच से निकलते डैनी और ओम लगातार भागे जा रहे थे। धीरे धीरे ओम और डैनी के बीच का फासला कम हो रहा था। अचानक ओम ने रास्ते में पड़ा एक पत्थर उठाया और डैनी की तरफ फेंका। पत्थर सीधा जाकर डैनी की पीठ पर लगा और वो जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही ओम तुरंत उसकी पीठ पर बैठ गया और उसे एक जोरदार पंच मारते हुए उसकी गर्दन दबोच ली। किसने भेजा है तुझे? अगर नाम बता देगा तो तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, वरना वो मौत दूंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। वो ध्रुव। डैनी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही एक गोली सीधा आकर उसके सिर में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। ओम को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तुझे मना किया था ना मैंने कुछ भी करने को, समझ में क्यों नहीं आता तुझे? अमर सिंह अपने घर में गुस्से में ध्रुव पर चिल्ला रहा था। उसने गुस्से में ध्रुव को एक थप्पड़ भी मार दिया था। ध्रुव उसके सामने गर्दन नीचे किए खड़ा था। मैं उस ओम को जान से मारना चाहता था। क्या जरूरत है तुझे मुझसे बिना पूछे कुछ करने की? वो तो अच्छा हुआ मुझे तेरे इस घटिया प्लान के बारे में पता चल गया और मैंने एंड मोमेंट पे उस शूटर को मरवा दिया। अगर वो ओम के हाथ लग जाता और सब कुछ सच बोल देता तो हमारी चिता को अग्नि देने वाला भी कोई नहीं बचता। मैं तो बस एकदम चुप। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुझे, अगर आज के बाद तूने कुछ भी किया ना तो मैं खुद ही तुझे जान से मार दूंगा। अमर गुस्से में वहां से निकल गया, लेकिन ध्रुव अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका पूरा प्लान फेल हो गया था। उधर ओम अपने घर आ गया था। उसके चेहरे पर गुस्सा अब भी दिखाई दे रहा था। तभी उसका फोन बजा। जी वर्मा अंकल बोलिए। बेटा सब ठीक है ना? आवाज से काफी परेशान लग रहे हो। नहीं अंकल सब ठीक है, कहिए कुछ काम था। क्रूज पर जो मीटिंग होने वाली है मैंने उसके आगे की प्लानिंग भी कर ली है। इस बार ये डील हम अमर सिंह से छीन कर ही रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है अंकल, इसके बाद अमर सिंह फिर से कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। वर्मा से बात करने के बाद ओम ने अपनी टेबल पर पड़ी अमर सिंह की फोटो उठाई और अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसे जलाने लगा। ओम उस फोटो को एक टक जलता हुआ देख रहा था। अंकल यू आर फिनिश्ड। अचानक 3-4 लंबी काली गाड़ियों ने ओम के घर के सामने दस्तक दी। इसके पहले कि ओम कुछ समझ पाता, उसने देखा सामने से अमर सिंह अपना काफिला लिए तेजी से उसी की ओर आ रहे थे। ओम तुम ठीक तो हो बेटा? ये सब मेरी चिंता मत कीजिए अंकल, अब चिंता तो उन्हें होगी जिन्होंने मेरे ऊपर ये जानलेवा हमला किया है। हम इस हमलावर को ढूंढ निकालेंगे ओम। अमर सिंह अपनी घबराहट छुपाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। वो ओम को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो उसके साथ है। मुझसे छुपकर आज तक कोई दुश्मन बच नहीं पाया है अंकल, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये किसकी हरकत है। तभी ओम ने ड्रॉर से अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसकी नली को साफ करने लगा। और जिसने भी ये सब किया है मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ओम का ये गुस्सा देखकर अमर सिंह का भी गला सूखने लगा था। उधर सनी अपने सपने को सच और काव्या को इम्प्रेस करने के लिए अपनी जी जान लगा रहा था। वो उसे लेकर फेमस फिल्म मेकर ए माधवन के पास पहुंच गया था। आओ सनी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। क्या बात है, काव्या बेहद खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सर। इतने बड़े फिल्म मेकर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर काव्या बहुत खुश हो गई। जब भी वो खुश होती, एक नजर सनी की तरफ देखती, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब कुछ सनी की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा था। काव्या का ऑडिशन तो तुमने देख ही लिया है माधवन। यस यस, आई एम सो सॉरी काव्या, उस वक्त मैं शूटिंग में इतना बिजी था ना, पूछो मत। बट जब मैंने ऑडिशन देखा तो मुझे समझ में आया दैट यू जस्ट हैव अमेजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस। आई मस्ट से पूरा का पूरा कैमरा फेस है आपका, इसीलिए मैंने आपको बिना आगे सोचे सीधा कास्ट कर लिया।
काव्या की खुशी 7वें आसमान पर थी। सनी भी मन ही मन खुश हो रहा था और माधवन की बातों में हामी भर रहा था। बस मैंने तो सोच लिया है सनी, जल्दी ही मैं पिक्चर का नाम अनाउंस करने वाला हूँ। काव्या को लगा जैसे ये कोई सपना चल रहा है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स यस काव्या, इंडस्ट्री की आने वाली स्टार हो तुम। वहां से निकलते ही काव्या ने सनी को खुशी खुशी में हक कर लिया। वो खुश होते हुए थैंक यू बोले जा रही थी। अरे बस बस, आप कितनी बार थैंक यू कहोगी? और वैसे हमारे आने वाली स्टार को क्यों ना थोड़ी शॉपिंग करवाई जाए? तो चलो यहाँ के सबसे बड़े मॉल में चलते हैं। खुशी के मारे काव्या को ये ध्यान ही नहीं रहा कि सनी के साथ वो जिस मॉल में जा रही थी वो किसी और का नहीं बल्कि ओम का ही मॉल था, जहां वो ओम के साथ पहले भी शॉपिंग कर चुकी थी। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे, वहां खड़े गार्ड से लेकर सेल्समैन तक ने काव्या को स्पेशल वेलकम देना शुरू कर दिया। अपना इस तरह स्पेशल वेलकम देखकर काव्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उसने उस मॉल को ध्यान से देखा, उसे सब समझ आ गया। काव्या की आंखों के सामने वो सारे पल एक एक करके घूमने लगे जब वो ओम के साथ इस मॉल में पहली बार आई थी। लेकिन जब मॉल के मैनेजर ने देखा कि काव्या के साथ उनका मालिक ओम नहीं बल्कि कोई और है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने तुरंत ये मैसेज ओम को भिजवा दिया। ओम को जैसे ही पता चला कि काव्या सनी के साथ उसी मॉल में आई है, वो तुरंत वहां पहुंच गया। काव्या और सनी हंसते हुए शॉपिंग कर ही रहे थे कि तभी काव्या को अपने सामने ओम दिखाई दिया। ओम को देखते ही काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक पल के लिए भूल गई उसके और ओम के बीच कोई झगड़ा हुआ है, बल्कि उसका मन किया कि वो जाकर इसी वक्त ओम को कसकर गले लगा ले। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो यहाँ पर सनी के साथ आई है और उसे सनी के साथ देखकर ओम को गुस्सा आ रहा था। अच्छा बच्चू, मतलब मुझे सनी के साथ देखकर तुमको जलन हो रही है और इसलिए उस दिन तुमने सनी को गुंडों से पिटवाया था। अब देखो मैं क्या करती हूँ, जल बुनकर राख नहीं हो गए ना तो मेरा नाम भी काव्या नहीं। ये सोचकर काव्या जानबूझकर सनी के साथ थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करने लगी। काव्या ने उसके हाथ में हाथ डाल दिया और बिलिंग काउंटर की तरफ जाने लगी। जलन से ओम की हालत खराब हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो सनी को वहीं सबक सिखा दे, पर चूंकि वो इस मॉल का मालिक था इसलिए वो शांत रहा। काव्या और सनी बिलिंग काउंटर पर पहुंच गए थे। सॉरी, हम इस शॉपिंग का बिलिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब? बस नहीं कर सकते, आप प्लीज जाइए यहाँ से, नहीं तो मुझे मजबूरन गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। ये कौन सा तरीका है बात करने का? चुपचाप बिलिंग करो। सनी रहने दो, हम किसी दूसरी जगह से शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मॉल ओम का है। सर प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए, मेरी नौकरी का सवाल है। सनी मॉल के मैनेजर को घूरे जा रहा था। वो पूरा मामला समझ चुका था। तभी उसकी नजर ओम के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि ओम उनकी तरफ ही आ रहा था। ओम को देखते ही काव्या ने सनी का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगी, लेकिन सनी ने हाथ झटके से छुड़ाया और सीधा ओम की तरफ चल पड़ा। काव्या घबरा गई थी। क्या हुआ? मजा आया शॉपिंग में? मैनेजर को मना कर सकते हो, काव्या को कैसे करोगे? मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता है मिस्टर ओम। इतने बड़े बिजनेसमैन और एक लड़की नहीं संभाली गई। अपनी हद में रहकर बात करो तुम। अब तक हद में था, लेकिन अगर इसी तरह तुम काव्या के पीछे लगे रहे तो मैं अपनी हद पार कर दूंगा और वो तुम्हारे लिए काफी नुकसानदायक हो जाएगा। जिस जगह तुम खड़े हो ना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने इस तरह से बात करो। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अभी के अभी निकलो यहाँ से। मेरी औकात क्या है वो तो मैं तुझे बहुत जल्द दिखा दूंगा। काव्या को समझ में आ गया था कि अब बहस आगे बढ़ चुकी है और ओम को गुस्सा आ गया तो बहुत कुछ हो सकता है। वो ओम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने सारा सामान काउंटर पर ही रखा और सनी के पास पहुंच गई। काव्या ने सनी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहां से बाहर ले गई। उस वक्त सनी और ओम एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। ओम का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। कल तक जो लड़की उसके कहते ही उसकी बाहों में होती थी, वो आज इस तरह का बिहेव कर रही थी, वो भी इस सनी के लिए। ओम ने अपने लोगों को एक इशारा किया। इशारा पाकर उसके लोग वहां से निकलकर सनी और काव्या के पीछे पीछे जाने लगे। ज्यादा मत सोचो, ये सब नॉर्मल है मेरे लिए। तुम बस अपनी आने वाली फिल्म पर फोकस करो। काव्या चुप रही क्योंकि वो जानती थी कि सनी अभी तक ओम को बहुत कम आंक रहा था, लेकिन उसने ओम के बहुत सारे कारनामे देखे हुए थे। सनी ने काव्या को घर पर ड्रॉप किया और रफ्तार से अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ घुमाई। कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक से उसकी गाड़ी के जोरदार ब्रेक लगे। उसने देखा कि उसके सामने 4-5 गाड़ियां सड़क पर हेडलाइट ऑन करके खड़ी थी। तभी उन गाड़ियों में से कुछ बाउंसर्स निकले और सनी को उसकी गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अचानक एक काले कपड़े से सनी का चेहरा ढक दिया गया। कुछ देर बाद काला कपड़ा उसके चेहरे से हटाया गया तो उसने देखा कि एक बड़ी सी फैक्ट्री के कमरे में 3 नकाबपोश बाउंसर्स और सनी के अलावा कोई नहीं था। उन्होंने बंदूक की नोक पर सनी को एक कुर्सी पर बैठा रखा था। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तभी एक चौथा आदमी अपने हाथ में सर्विंग ट्रे लेकर आया जिसमें चाय, कॉफी, जूस और ड्राई फ्रूट्स थे, लेकिन सनी ने अपने हाथ से झटकते हुए वो ट्रे फेंक दी। उसके बाद कुछ देर के लिए कमरे में एकदम सन्नाटा सा छा गया। सनी वहां से उठकर जाने लगा, तभी एक गार्ड ने उसका रास्ता रोक लिया।
मैं कहता हूँ हटो मेरे रास्ते से। अरे क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा साथ। अचानक आई इस ड्रामेटिक आवाज से सनी के कान खड़े हो गए। उसने ऊपर नीचे दाएं बाएं देखा, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। कौन? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है सनी, मैं क्या चाहता हूँ ये जरूरी है। मुझे ओम से बहुत पुराने हिसाब पूरे करने हैं। मैं उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ तुम भी उससे नफरत करते हो। मेरे साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम देना चाहोगे? तुम्हें ओम से बदला लेना है तो तुम लो, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ता हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है सनी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अकेले दम पर ओम का सामना करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम जानते क्या हो मेरे बारे में, मैं देख लूंगा मुझे उससे कैसे डील करनी है, और तुम साथ दोगे मेरा। सामने आकर बात करने की तो हिम्मत है नहीं। गलती कर रहे हो सनी। अगली बार इस तरह मेरा रास्ता रोकने की गलती तुम मत करना, नहीं तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। इतना कहकर सनी वहां से उठकर निकल गया। किसी भी बाउंसर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सनी ने यह जानने की जरूरत भी नहीं समझी कि उस आवाज के पीछे किसकी शक्ल थी। ओम सिंह अपने घर के हॉल में गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था। तभी वहां पर देवेंद्र पहुंचा। क्या हुआ अमर, बहुत गुस्से में लग रहे हो? ये साला ओम जब से इंडिया आया है ना, नाक में दम कर रखा है। अब क्या कर दिया उसने? मेरे ही आदमियों को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? जो लोग मेरे साथ काफी सालों से काम कर रहे थे, ओम ने क्रूज पर होने वाली डील में उन लोगों को मेरे ही अगेंस्ट में यूज करने की प्लानिंग कर ली है। अगर ये डील मुझे नहीं मिली ना, तो मैं इस ओम का वो हाल करूंगा कि इसकी आत्मा भी मेरे नाम से कांपने लगेगी। इसको पता नहीं है अमर सिंह क्या चीज है। अमर सिंह की बात सुनकर कहीं न कहीं देवेंद्र भी टेंशन में आ चुका था, क्योंकि ये डील सिर्फ अमर सिंह के लिए ही नहीं, देवेंद्र के बिजनेस के लिए भी उतनी ही जरूरी थी। लेकिन तभी देवेंद्र ने देखा कि अमर सिंह के चेहरे पर टेंशन की जगह हल्की हल्की मुस्कान उभरने लगी थी, और अचानक अमर सिंह जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर देवेंद्र डर गया। उसे लगा कि कहीं अमर सिंह को सदमा तो नहीं लग गया है। अमर, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? देख भाई, चिंता मत कर, वो डील तुम्हें ही मिलेगी। हाँ देवेंद्र, वो डील तो अब मुझे ही मिलेगी। अमर सिंह की बात सुनकर देवेंद्र चौंक गया। कैसे? कैसे मिलेगी? देवेंद्र, अगर किसी को खत्म करना हो तो उसका घमंड और उसकी इज्जत खत्म कर दो। इंसान अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। वक्त आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओम का तो मैं वो हाल करूंगा कि उसे आईने में अपनी शक्ल देखने में भी शर्म आएगी। उसका पैसा, उसका नाम, उसकी इज्जत, सब कुछ मैं छीन लूंगा उससे। ऐसा क्या करने वाले हो? अगर अभी बता दूंगा तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। तुम बस ये बताओ कि तुम्हारा वो जो लड़का है सनी, सुना है कसीनो का बहुत बड़ा प्लेयर है। हाँ तो? अमर सिंह ने देवेंद्र की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर बस एक शातिर मुस्कान तैर रही थी, और वो अगले वीक होने वाले क्रूज इवेंट का इंतजार करने लगा। समंदर के बीचों बीच खड़ा फ्लेमिंगो शिप अपनी चमचमाती रोशनी के कारण पानी में चांद की तरह चमक रहा था। अंदर से देखने में फ्लेमिंगो शिप किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं था। चमचमाती लाइट्स, महंगा इंटीरियर और रॉयल सर्विस फैसिलिटी उस शिप की शान में 4 चांद लगा रहे थे। इस वक्त इस शिप पर इंडिया के सारे नामी बिल्डर्स मौजूद थे। इन सभी जानी मानी बिल्डर्स के लिए मीटिंग के बाद एंटरटेनमेंट के लिए महंगी शराब, विदेशी लड़कियां और डीजे का इंतजाम किया गया था। इस मीटिंग को होस्ट कर रहा था अमेरिका का जाना माना रियल एस्टेट ग्रुप वॉल्टर ब्रदर्स। अमर सिंह अपने बेटे ध्रुव और देवेंद्र के साथ वहां आया हुआ था। हेलो धनंजय, हाउ आर यू? अमर, आई एम गुड। ध्रुव, ये धनंजय है। ये वॉल्टर ग्रुप के इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव है। हमारा जो मुंबई में रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, वो इन्हीं के साथ कोलैबोरेशन में चल रहा है। अरे वो प्रोजेक्ट तो इस प्रोजेक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का इंडिया में लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है, 10,000 करोड़ का। अगर ये प्रोजेक्ट आपका लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है तो हमारी कंपनी भी तो इंडिया की लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है। आई एम श्योर ये प्रोजेक्ट भी हमें आसानी से मिल ही जाएगा। यस थ्रू, आई रियली विश, बट इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ है, क्योंकि इस बार आपका कंपटीशन वीएस ग्रुप से है। वीएस ग्रुप? इसका तो पहले कभी नाम भी नहीं सुना। ध्रुव ने भले ही ये नाम पहले नहीं सुना हो, लेकिन अमर इस नाम से अच्छे से वाकिफ था। इस नाम ने तो अमर की रातों की नींद उड़ा रखी थी। वीएस ग्रुप, वीरेंद्र सिंह ग्रुप, जिसके सीईओ है मिस्टर ओम सिंह। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। धनंजय के मुंह से ओम सिंह का नाम सुनते ही अमर को गुस्सा आ गया। उसे अच्छे से पता था कि ओम यहाँ उसका खेल जरूर बिगाड़ेगा। अमर अपने मन में ओम को भला बुरा बोल ही रहा था कि तभी अचानक पूरे क्रूज पर हलचल होने लगी। OMG, what a handsome hunk he is. ही इज द विराट कोहली ऑफ रियल एस्टेट। ब्राउन कलर का टैक्सीडो पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए
और हाथ में चमचमाती रोलेक्स पहनकर जैसे ही ओम क्रूज के अंदर आया, वहां मौजूद सभी लड़कियों की सांसें थम सी गई। ओम के अंदर वो सारी बातें थी जो किसी भी लड़की के ड्रीम लड़के में होनी चाहिए। वही सारे बिजनेस को कॉम्प्लेक्शन देने के लिए ओम की प्रेजेंस ही काफी थी। Hello, Mr. Om. How are you? I'm as good as your ship. Great sense of humor और great business skills होना एक rare combination है, Mr. Om. और वो दोनों आपके अंदर है। लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो आपके पास है। क्या? ये बिजनेस डील जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो बात तो है। वैसे चांसेस पूरे हैं आपको ये डील मिलने के। इधर ओम और धनंजय बातें कर रहे थे, उधर अमर इन दोनों को इस तरह हंसकर बात करते हुए देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। तभी अचानक ओम की नजर सनी और काव्या पर पड़ी। दोनों आपस में बात कर रहे थे। सनी ने जैसे ही ओम को अपनी तरफ देखते हुए देखा, उसने काव्या की कमर में हाथ डाल दिया और उसके थोड़ा और करीब आ गया। ये देखकर ओम का दिमाग जो अभी तक बहुत शांत था, आग की तरह जलने लगा। तब तक काव्या का ध्यान भी ओम पर जा चुका था। उसने भी ओम के चेहरे पर जलन साफ साफ देख ली थी। ये देखकर उसने मन ही मन कहा, इधर ही देख रहा है, बहुत एटीट्यूड है ना तुम पे। अब मैं दिखाती हूँ। काव्या, काव्या आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सनी ने इतना कहकर काव्या के हाथ पर किस कर दिया। ये देखकर ओम अंदर ही अंदर और भी जल गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो जाकर सनी का मुंह तोड़ दे, लेकिन इतने बड़े इवेंट में वो इस तरह की बेवकूफी कर नहीं सकता था। लेकिन ओम का वो गुस्सा देखकर काव्या सनी को लेकर थोड़ा डर गई थी। सनी देखो, तुम ओम से बेवजह उलझना मत। वो बहुत पावरफुल है, तुम अभी उससे जानते नहीं हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सनी प्लीज, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लो। ठीक है, नहीं करूंगा कुछ भी। लेकिन ओम और सनी की नजरें आपस में मिल चुकी थी। दोनों एक दूसरे को खुन्नस की नजरों से देख रहे थे। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन कितना पावरफुल है। अगर आज इस ओम को उसकी औकात ना दिखा दी ना, तो मेरा नाम भी सनी नहीं। हेलो ओम सर, आई एम अ बिग फैन, कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू? ओम ने हाँ में सिर हिला दिया। उस आदमी ने ओम के साथ एक सेल्फी ली और उसके साथ हाथ मिलाकर वहां से चला गया। इतने बड़े क्रूज पर इतने बड़े बड़े लोग मौजूद थे, लेकिन ओम फिर भी बार बार काव्या की तरफ देख रहा था। ओम, कैसे हो? ओम कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहां अमर आ गया। ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, कब से देख रहा हूँ तुम कहीं खोए हुए हो। यहाँ आने के बाद मिले भी नहीं। अभी से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद की प्लानिंग कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लानिंग तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ही करूंगा। अगर तुम्हें मिल भी जाए कॉन्ट्रैक्ट तो भी अच्छा ही है, मेरे किसी अपने को ही मिलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ओम और अमर बात कर ही रहे थे कि तभी स्टेज पर खड़ी एंकर ने अनाउंसमेंट शुरू कर दिया। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक योर रिस्पेक्टिव सीट्स, वी आर अबाउट टू स्टार्ट। क्रूज पर मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। आप सबको पता ही है कि हम इस खूबसूरत शाम यहाँ क्यों आए हैं। हमारी कंपनी वॉटर ग्रुप ऑफ बिल्डर्स इंडिया में एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। ये प्रोजेक्ट है मुंबई के आउटस्कर्ट्स में हाई टेक स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट, जिसका बजट है 10,000 करोड़। आप सब हमारे साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप सब में से जो बेस्ट होगा, ये डील उसी की होगी। तो आइए नजर डालते हैं आप सबकी प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट्स पर। धनंजय के पीछे लगे प्रोजेक्टर पर अलग अलग स्लाइड्स आने लगी। पहली कंपनी है APL बिल्डर्स। इन्होंने लास्ट ईयर 15 प्रोजेक्ट किए हैं, जिनकी टोटल कॉस्टिंग है 1300 करोड़। फीमेल एंकर एक एक करके हर कंपनी की लास्ट ईयर परफॉर्मेंस और बाकी डेटा के बारे में बता रही थी। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था, क्रूज का माहौल इंटेंस होता जा रहा था। नेक्स्ट वन इज VS ग्रुप। VS ग्रुप ने लास्ट ईयर 11,000 करोड़ का बिजनेस किया है, जो हमारे प्रोजेक्ट से भी 1,000 करोड़ ज्यादा का है। इसके अलावा मुंबई के ऑलमोस्ट सारे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स भी इनके सपोर्ट में हैं। Here is the list of people जो ओम को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद प्रोजेक्टर पर उन लोगों की लिस्ट शो होती है, जिसे देखकर अमर सिंह का खून खौल जाता है। इसी के साथ ही कंपनीज की लिस्ट अब खत्म होती है। अब हम थोड़ी देर में अनाउंस करेंगे कि वॉटर ग्रुप किसके साथ ये डील साइन करेगा। टिल देन एंजॉय द पार्टी। प्रोजेक्टर पर जितनी भी कंपनियों के डेटा को रिव्यू किया गया था, उसके हिसाब से ओम को ये डील मिलना तय था, क्योंकि वहां कोई भी कंपनी ओम के आसपास भी नजर नहीं आ रही थी। ओम इस बात से बहुत खुश था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाकर एक शैंपेन की बोतल उठा ली। ये सब देखकर अमर को गुस्सा जरूर आ रहा था, लेकिन उसके जहन में अपनी ही प्लानिंग चल रही थी। तभी उसकी नजर उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर पड़ी जो लोग ओम को सपोर्ट करने आए थे और अब तक अमर सिंह से नजरें चुरा रहे थे। अमर गुस्से में उनके पास गया और दांत पीसते हुए बोला, आखिर तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा ही दी। मैंने क्या नहीं दिया तुम्हें, फिर भी आखिर में उस ओम की गोद में जाकर बैठ गए। ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप गलत समझ रहे हैं।
तुम लोगों ने अभी तक असली अमर सिंह को देखा नहीं है। वैसे तो ये डील मेरे अलावा किसी और को मिलेगी नहीं, लेकिन अगर गलती से भी ये ओम को मिल गई तो समझ लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अमर गुस्से में वहां से निकल गया और बार काउंटर के पास जाकर विस्की पीने लगा। उधर ओम अब थोड़ा खुश लग रहा था। वहां मौजूद सभी लोगों को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट ओम को ही मिलने वाला है, इसलिए सब उसे आकर कांग्रेचुलेशंस बोल रहे थे और साथ में फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन फिर भी उसका ध्यान बार बार काव्या की तरफ ही जा रहा था। तभी ओम ने देखा कि सनी भी उसे ही देख रहा था। ओम को पता नहीं क्या हुआ कि वो अचानक सनी के पास चला गया। मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, तुम लगातार मुझे देखे जा रहे हो। क्या हुआ? ऑटोग्राफ चाहिए? अभी ले ले, शायद बाद में मौका ना मिले। मुझे ऑटोग्राफ लेने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए तो बताओ। सनी की बात सुनकर ओम के चेहरे पर एक तीखी स्माइल आ गई। ऑटोग्राफ देने लायक बनने के लिए जिंदगी में कुछ करना पड़ता है। हो सकता है तुम बिजनेस में मुझसे अच्छी हो, लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसा है जिसके आसपास भी तुम नहीं हो। अच्छा, और क्या है वो? तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, तो आओ और मेरे साथ कसिनो में गेम खेलो। अगर उसके बाद तुम मेरा ऑटोग्राफ ना लेने आओ तो मेरा नाम भी सनी नहीं। ओम कभी भी चैलेंज को मना नहीं करता था और यहाँ तो उसे सनी का गुरूर तोड़ना था, इसलिए उसने तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। पूरे क्रूज पर यह बात आग की तरह फैल गई। सनी और ओम के बीच होने वाले इस गैम्बलिंग गेम को देखने के लिए क्रूज पर मौजूद सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। सब सनी और ओम के टेबल के पास आ गए। ओम कभी कोई चैलेंज हारता नहीं है। आज तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। शुरू करें? ताश के पत्ते बढ़ चुके थे। वहां जितने भी लोग मौजूद थे उसमें से ज्यादातर ओम को जानते थे, इसलिए वो सब उसे ही सपोर्ट कर रहे थे। बताओ कितने लगाओगे? 5 करोड़। शो। ओम बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये गेम वो जीत ही जाएगा, इसलिए ओम ने पहले अपने पत्ते टेबल पर रख दिए। लेकिन जैसे ही सनी ने अपने पत्ते खोले, पूरे क्रूज पर 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने कहा था ना कि मैं आज तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। पहली बाजी हार गए तो मिस्टर ओम। ओम के आसपास मौजूद लोग भी ये देखकर हैरान थे। ओम हार कैसे सकता है? हीरो ऐसे ही होते हैं, पहले 1-2 गेम हारते हैं फिर जीतते हैं। देखना अगला गेम ओम कैसे जीतेगा। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ओम बाजी हारता जा रहा था। जो लोग अभी तक ओम को सपोर्ट कर रहे थे वो सब अब सनी को सपोर्ट करने लगे थे। उधर अमर, ध्रुव और देवेंद्र के चेहरे से ओम की हार की खुशी साफ साफ झलक रही थी। वहीं ओम को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। हर हार उसके ईगो पर वार कर रही थी। काव्या भी ये साफ देख पा रही थी कि ओम अपने ईगो के चलते दांव पर दांव लगाए जा रहा था। उसने मन ही मन कहा, बस ओम बहुत हो गया, मैंने तुम्हें हमेशा जीतते हुए देखा है, तुम्हें इस तरह हारते हुए नहीं देख सकती। ओम और काव्या भले ही एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन काव्या के दिल में अभी भी ओम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था और ओम को इस तरह हारते हुए देखकर उसका दिल पसीज रहा था। काव्या के अलावा वर्मा अंकल भी थे जो नहीं चाहते थे कि ओम इसके बाद कोई दांव खेले, पर चूंकि वो अमर सिंह के साथ यहाँ आए थे इसलिए वो कुछ भी कह नहीं सकते थे। ओम, इतनी हार काफी है या अभी और भी खेलना है? 2-4 बाजियां जीत के ज्यादा उड़ो मत। मतलब अकड़ बाकी है अभी। चलो एक गेम और खेलते हैं, लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? इस बार दाव पर तुम अपनी यूरोप वाली डील लगाओगे जो तुम्हें कुछ दिनों पहले ही मिली है। सनी ने अपना आखिरी जाल बिछा दिया था, जिसे सुनकर पूरे क्रूज पर एकाएक सन्नाटा पसर गया, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा दांव नहीं था बल्कि पूरे 8,000 करोड़ का दांव था। सब लोग ओम के रिप्लाई का वेट कर रहे थे। तभी ओम ने एक नजर काव्या की तरफ देखा जो इशारों ही इशारों में ओम को ये दांव लगाने के लिए मना कर रही थी, जिसे देखकर ओम का ईगो और ज्यादा हर्ट हो गया। अगले ही पल ओम ने कहा, मंजूर है, शुरू करो। सनी ने गेम शुरू किया। पत्ते बटने शुरू हो चुके थे और गेम अपने पीक पर चल रहा था। सब अपनी अपनी सांसें रोक कर खड़े थे। शो। सनी के इतना कहते ही ओम ने अपने पत्ते टेबल पर रख दिए। सनी ने जैसे ही ओम के पत्ते देखे उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपने पत्ते टेबल पर रखे। ओम की बाजी भी हार चुका था। बस अभी के लिए इतना बहुत है। बकरे को जितना आराम से काटा जाए मजा उतना ही ज्यादा आता है। बाकी ऑटोग्राफ चाहिए हो तो बता देना, बाद में मौका मिले ना मिले। सनी ने इतना कहा और अपने होठों पर तीखी मुस्कान लिए काव्या के साथ वहां से चला गया। ओम अपनी इस हार के बाद गुस्से से पागल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो जाने अनजाने में अपना अभी तक का सबसे बड़ा नुकसान कर बैठा था। वो अपनी इस बेइज्जती से बौखला गया था। उस हार के बाद वहां मौजूद सभी लोग ओम से नजरें चुरा रहे थे। ओम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और बार काउंटर के पास जाकर लगातार शराब पीने लगा। तभी धनंजय एक पेपर लेकर स्टेज पर आ गया। Ladies and gentlemen, welcome back. We are ready with the result. So, Walter Group of Builders ने डिसाइड किया है कि वो ये डील मिस्टर अमर सिंह के साथ करेंगे। ये सुनकर ओम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर अमर ये न्यूज सुनकर खुशी से झूम उठा।
उसने तुरंत एक शैंपेन खोली और एंजॉय करने लगा। ओम वहां खड़ा सबकी शक्लें देख रहा था। एक मिनट, ये डील मुझे मिलनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू माय लास्ट ईयर परफॉर्मेंस। आई नो, लेकिन हम सिर्फ लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देख के डील नहीं कर सकते। हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें। तो आपको लगता है कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ? आई एम ओम सिंह, डोंट फॉरगेट। वी डोंट ट्रस्ट यू ओम। आपने अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ अपनी ईगो की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि अपनी यूरोप वाली डील भी। हमें इस प्रोजेक्ट के लिए एक रिलायबल इंसान चाहिए जिसके साथ हम लॉन्ग टर्म तक काम कर सके। और आपका क्या भरोसा, कल आप किसी और गेम में हमारी डील को भी दांव पर लगा दे। इसलिए हमने आपको ये डील नहीं दी। ओम ने आज रात अपना बहुत कुछ खो दिया था, वो भी सिर्फ अपने ईगो के चलते। ओम सबके सामने डील ना मिलने के कारण अभी भी धनंजय के साथ झगड़ा कर रहा था, लेकिन धनंजय ने बहुत क्लियर शब्दों में ओम को उसका आईना दिखा दिया। वहीं अमर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो ओम के जले पर नमक छिड़कने के लिए उसके पास आ गया। ओम, मुझे पता है कि तुम्हें ये डील न मिलने के कारण तुम बहुत दुखी हो, लेकिन जरा सोचो, ये डील चाहे तुम्हें मिले या मुझे मिले, एक ही बात तो है। कांग्रेचुलेशंस अंकल। ओम वापस बार काउंटर पर आकर बैठ गया। वो लगातार अपनी फेवरेट स्कॉच पी रहा था। ओम, मुझे पता है तुम्हारा बहुत मन था इस प्रोजेक्ट पर काम करने का। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे अंडर काम कर सकते हो उस प्रोजेक्ट पर। अंकल, ओम खुद के अलावा किसी के साथ काम नहीं करता। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। आखिर फैमिली ही तो फैमिली के काम आती है ओम। अमर ने ओम को एक तीखी मुस्कान दी और वहां से चला गया। ओम को न सिर्फ सनी पर बल्कि अमर पर भी गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक ओम की नजर काव्या पर पड़ी। वो सनी के साथ डांस कर रही थी। अभी तक काव्या ओम को जलाने के लिए सनी के करीब जा रही थी, लेकिन अब वो ओम की हार से कहीं ना कहीं खुद भी थोड़ी दुखी हो गई थी। इसलिए सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही सनी के साथ डांस कर रही थी, लेकिन ओम की जलन अभी भी बढ़ती ही जा रही थी। बहुत प्यार आ रहा है ना इसे उस सनी पर। इसे क्या लगता है मेरे पास लड़कियों की कमी है? अभी दिखाता। ओम ने शराब पीते पीते एक लड़की को अपनी तरफ आने का इशारा किया। उस क्रूज पर शायद ही ऐसी कोई लड़की थी जो ओम को मना करती। ओम ने जैसे ही इशारा किया, एक एनआरआई लड़की जो देखने में बेहद खूबसूरत थी, वो ओम के पास आ गई। ओम ने आते ही उसकी कमर में हाथ डाल लिया। Hey, you're damn beautiful. Thank you. By the way, I like your personality and your attitude. Do you want drink? उस लड़की ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ओम और वो लड़की दोनों शराब पीने लगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे। काव्या ने जैसे ही ओम को किसी और लड़की की कमर में हाथ डाले हुए देखा, उसे गुस्सा आ गया। अभी तक तो सिर्फ काव्या ही ओम को जला रही थी, लेकिन ओम को लड़की के साथ देखकर काव्या ज्यादा जल रही थी। काव्या, क्या हुआ? तुम अचानक डांस करते करते रुक क्यों गई? ऐसे ही, मेरा मन नहीं है अब। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अरे, कहाँ जा रही हो? बोल रही हूँ ना कि आ रही हूँ थोड़ी देर में। काव्या ने इतना कहा और डांस फ्लोर से नीचे उतरकर सीधा बार की तरफ चली गई। काव्या बार बार शराब पीते पीते ओम को देख रही थी। ओम ने भी ये बात नोटिस कर ली थी, इसलिए वो उस लड़की के और भी ज्यादा क्लोज आने लगा। You smell so good, sweetheart. थैंक यू। ओम ने इतनी शराब पी ली थी कि उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा था। उसने नशे में उस लड़की के गले पर किस कर दिया। फिर धीरे धीरे उस लड़की ने ओम के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ओम, यू आर द बेस्ट किसर। काव्या शराब पीते पीते ये सब देख रही थी। ओम को उस लड़की को किस करते देख काव्या का दिमाग खराब हो गया। उसका मन तो कर रहा था कि उसके पास में रखी वाइन की बोतल उठाकर वो उस लड़की के सर पर फोड़ दे। तभी उस लड़की ने ओम को खड़ा किया और उसके साथ रूम की तरफ जाने लगी। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? काव्या ओम और उस लड़की का पीछा कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो लड़की ओम के साथ रूम में जा रही है, तो काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओम ने अपने रूम का दरवाजा खोला ही था कि काव्या वहां आ गई। क्या कर रहे हो ये? मैं कुछ भी करूं, who are you to stop me? यू? तुम जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? बताओ तुम्हें कौन हूं मैं? ओम, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। तुम जाओ, डांस करो। तुम यही खड़ी हो अभी तक? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। काव्या को इस वक्त ओम से ज्यादा गुस्सा उस लड़की पर आ रहा था। काव्या का गुस्सा देखकर वो लड़की चुपचाप वहां से चली गई। काव्या, तुम? ओम कुछ बोलता उससे पहले ही काव्या ने ओम का हाथ अपने कंधे पर डाला और उसे रूम के अंदर ले गई। हालांकि शराब दोनों ने पी रखी थी, नशे में दोनों थे, लेकिन काव्या का नशा ओम से थोड़ा कम था। जैसे ही काव्या ने ओम को बिस्तर पर लिटाया, ओम के साथ वो भी ओम के ऊपर गिर गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। I missed you, काव्या। आई मिस्ड यू टू। काव्या अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही ओम ने अपने होठ काव्या के होठों पर रख दिए। दोनों की आंखें बंद हो चुकी थी। दोनों बिछड़े प्रेमियों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी अचानक काव्या की झटके से आंख खुली और वो बिस्तर से खड़ी हो गई। काव्या, काव्या ने ओम की बात का कोई जवाब नहीं दिया।
वो रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि ओम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ओम, जाने दो मुझे। क्यों? इतना बुरा हूं मैं कि तुम मेरे पास थोड़ी देर रुक भी नहीं सकती? ओम ने काव्या को कसकर पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो बात नहीं है, अगर मैं यहाँ रुकी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो मत करो। काव्या की धीमी आवाज और तेज सांसें ओम को मदहोश कर रही थी। काव्या अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही ओम ने काव्या के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। दोनों पागलों की तरह नशे में एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। ओह माय गॉड। धीरे धीरे ओम ने अपने और काव्या के पूरे कपड़े उतार दिए। रूम में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन काव्या का जिस्म अंधेरे में बिल्कुल चांद की तरह चमक रहा था। ओम लगातार काव्या के जिस्म को अपने होठों से प्यार किए जा रहा था। वो धीरे धीरे काव्या के होठों से होता हुआ उसके गले तक आ गया। फिर उसकी चेस्ट पर ओम ने काफी सारी लव बाइट्स दे दिए, जिसके कारण काव्या और भी मदहोश और पागल हो गई। काव्या की मदहोशी भरी सिसकियों से पूरा कमरा गूंज उठा था। ओम का हर किस, उसका हर टच काव्या को पागल कर रहा था। ओह ओह, ड्राइव मी प्लीज प्लीज। ओह यू आर, ओह किल मी विद लव। आज की रात मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने दूंगा। ओम जो अभी तक काव्या की कमर के नीचे उसे किस कर रहा था, वो ऊपर आ गया। ओम काव्या के ऊपर था। दोनों का प्यार अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। अगले आधे घंटे तक ओम और काव्या अपने आप को भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। आखिर में दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। सुबह जब काव्या की आंख खुली और उसने देखा कि वो बिना कपड़ों के ओम की बाहों में सो रही थी, तो उसका दिमाग खराब हो गया। शिट शिट शिट, ये मैंने क्या कर दिया? शिट यार, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। अब ये क्या सोचेगा मेरे बारे में? मुझे कल इतनी पीनी ही नहीं चाहिए थी। एक काम करती हूँ, ओम उठे उससे पहले यहाँ से चली जाती हूँ। काव्या बिस्तर से खड़ी हुई और अपने कपड़े पहनने लगी। कपड़े पहनते हुए काव्या लगातार ओम को देखे जा रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी। जैसे ही काव्या ने कपड़े पहने, बिना एक पल गंवाए वो ओम के रूम से बाहर निकल गई। उस वक्त तो काव्या रूम से बाहर निकल गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये रात उसकी लाइफ में कितना बड़ा भूचाल लेकर आने वाली है। सुबह हो चुकी थी और सब लोग क्रूज की पार्टी से अपने अपने घर जा चुके थे। काव्या भी अपने अपार्टमेंट के कमरे में बैठकर खुली आंखों से लेटी हुई थी और पिछली रात अपने और ओम के बीच हुई इंटीमेसी के बारे में सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं काव्या कंफ्यूज भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके और ओम के बीच ये कैसा रिश्ता है। वो सोचने लगी, आखिर वो चाहता क्या है? वो मुझे सच में पसंद करता है या फिर वो सब उसने सिर्फ नशे में ही कहा था? काव्या भी इसी उधेड़बुन में थी कि तभी अचानक लगातार डोरबेल बजने लगी। ओहो, ऐसे लगातार कौन डोरबेल बजा रहा है? सामने वाला चलकर ही आएगा, उड़कर तो नहीं आएगा ना? काव्या दरवाजे की तरफ जाते हुए मन ही मन बड़बड़ा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो एकाएक शॉक रह गई। दरवाजे पर उसकी सौतेली माँ मोनिका और बहन नैनिका खड़ी थी। वो दोनों उसके घर आज पहली बार आए थे। आंटी नैनिका, आप लोग आइए, अंदर आइए। इससे पहले कि वो दोनों हॉल में पहुंचते, दोनों काव्या पर बरस पड़ी। अब किसके साथ गुल खिलाने लगी हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्म है या नहीं? कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल तो करो। माना कि तुमको हीरोइन बनने की बहुत चुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ही पिक्चर बनाकर उसे वायरल कर दो। आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं सच में कोई नाटक नहीं कर रही। प्लीज मुझे बताइए, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? काव्या के इतना कहते ही नैनिका ने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो प्ले करके काव्या के हाथ में थमा दिया। जैसे ही काव्या ने वो वीडियो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ ओम भी अपनी गाड़ी से ऑफिस के लिए जा रहा था और उसके फोन पर लगातार कॉल्स आ रहे थे। व्हाट? क्या मतलब है कि आप आगे हमारे साथ काम नहीं कर सकते? हेलो हेलो। इससे पहले कि ओम कुछ कह पाता, कॉल कट हो गया। तभी फिर से उसका फोन बजा। हेलो हेलो मिस्टर ओम। जी सिंघानिया जी, कहिए। मिस्टर ओम, कुछ दिन पहले हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था आपके साथ, उसे हम कैंसिल कर रहे हैं। क्या? पर क्यों? अचानक क्या हुआ? वो तो आपको पता होना चाहिए। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि आज के बाद हम आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे। सिंघानिया ने इतना कहकर फोन काट दिया। ओम को कुछ समझ नहीं आया। तभी फिर से उसका फोन बजा। हेलो, हाँ अंकल। ओम, देख लिया अपनी हरकतों का नतीजा? कैसा नतीजा? ऑफिस कितनी देर में आ रही हो? बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हर गुजरते पल के साथ ओम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। जैसे ही ओम ने अपना फोन चेक किया, उसका दिमाग खराब हो गया। वो नोटिफिकेशन एक वीडियो का था। उस वीडियो में काव्या एक आदमी के साथ बिस्तर में बिना कपड़ों की थी।
उस वीडियो में आदमी का चेहरा ब्लर था, लेकिन काव्या का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। What the hell is this? काव्या का एमएमएस? ये काव्या के साथ तो मैं ही हूँ। वीडियो में ओम का चेहरा ब्लर जरूर था, लेकिन अपने आप को वो पहचान गया था। ओम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने उसके और काव्या के बेडरूम में वीडियो बना लिया। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ। हेलो ओम, ये क्या चल रहा है पूरे इंटरनेट पर? तुमने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक लड़की का एमएमएस अपलोड कर दिया। क्या वीएस ग्रुप के सोशल मीडिया हैंडल्स? हाँ, पूरे मार्केट में एक खबर फैल चुकी है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी ओम। अपने दोस्त नितिन की बात का बिना कोई जवाब दिए ओम ने फोन काट दिया। ओम का फोन लगातार बजे जा रहा था, लेकिन ओम ने अब किसी कॉल का जवाब नहीं दिया और सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। इधर काव्या को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो तो मानो एकदम जड़ हो गई थी। तुम ही हो ना इस वीडियो में, या अब तुम ये कहोगी कि इस वीडियो में भी तुम नहीं हो? तुम आखिर हमें चैन से कब जीने दोगी? साला रोज कोई ना कोई नया ड्रामा। नैनिका की बात सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कसकर अपने होंठ भींच लिए। बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू बहाना। तुम्हारी वजह से कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम। जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? ऐसे भी क्या मरी जा रही थी तुम? पहले ध्रुव को फंसाया, फिर वो कोई ओम था, और अब तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। अब काव्या से कंट्रोल नहीं हुआ और वो जोर जोर से रोने लगी, फिर सिसकियां लेते हुए बड़बड़ाई। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही। ज्यादा मासूम बनने का नाटक मत करो। एक तो इतनी बेहुद्दी तुमने की है, और ऊपर से ये दिखाने की कोशिश कर रही हो जैसे तुम्हें किसी ने फंसाया हो। हमें तो शर्म आ रही है तुम्हें देवेंद्र की बेटी कहते हुए। शट अप मोनिका, इसके आगे मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। अचानक देवेंद्र की आवाज सुनकर सब लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा। देवेंद्र ने अंदर आते हुए मोनिका से कहा, तुम दोनों जाओ यहाँ से। मुझे मेरी बेटी से अकेले में बात करनी है। देवेंद्र की बात सुनते ही वो दोनों अपनी दांत भींचते हुए वहां से चली गईं। उन दोनों के बाहर जाते ही काव्या रोते हुए बोली, पापा मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हो। मैं तो। इससे पहले काव्या आगे कुछ कहती, देवेंद्र ने उसे चुप करवाते हुए कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ कौन था और ये सब किसकी साजिश है। ये सुनते ही काव्या फटी आंखों से देवेंद्र की तरफ देखने लगी। हाँ काव्या, ये उस ओम की ही साजिश है। उसी की कंपनी के ऑफिशियल हैंडल से ये वीडियो वायरल हुआ है। वो सोचता है कि तुम्हें बदनाम करके वो आसानी से तुम्हारी प्रॉपर्टी हासिल कर लेगा। इसीलिए ही तो वो तुम्हें अपने जाल में फंसाता रहा है। तुम इतनी भोली हो कि उसके जाल में हर बार फंस जाती हो। और तुम चिंता मत करो, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। अपने पापा से इतना अपनापन मिलते ही काव्या देवेंद्र के गले लगकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसे अपने पापा की बात पर भरोसा होने लगा था। देवेंद्र भी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना देने लगा। काव्या सोचने लगी, क्या सच में हो? सच में तुम इस कदर गिर चुके हो? देवेंद्र समझ चुका था कि काव्या उसकी बात पर भरोसा कर रही थी। काव्या बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले को देखता हूँ। और अब तो सनी भी हमारे साथ है। मैं और सनी मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। मैं जानता हूँ उसने जानबूझकर ये वीडियो वायरल किया है। पर पापा। पर कुछ नहीं बेटा, और अब तुम एक मिनट भी यहाँ नहीं रहोगी। तुम इसी वक्त मेरे साथ घर चलोगी। मैं ऐसे वक्त में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अपने पापा से इतना प्यार मिलने के बाद अब काव्या के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया था। उसने तुरंत अपने कुछ कपड़े पैक किए और देवेंद्र के साथ उनके घर चली गई। दूसरी तरफ जैसे ही ओम ऑफिस पहुंचा, वो सीधे अपने ऑफिस के साइबर डिपार्टमेंट के पास चला गया, जहां पर पहले से ही भूचाल मचा हुआ था। क्या चल रहा है ये सब मेरे ऑफिस में? सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने। किसने अपलोड किया हमारे सोशल मीडिया हैंडल से वो एमएमएस? सर, हमारे एंड से नहीं हुआ। किसी ने हमारा अकाउंट हैक किया और वो वीडियो अपलोड कर दिया। हैक? किसी ने हमारा अकाउंट हैक कर लिया और तुम लोग यहाँ बैठ के तमाशा देख रहे हो? किसने हैक किया हमारा अकाउंट? नाम बताओ मुझे उसका। ओम गुस्से में अपने साइबर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े वर्मा अंकल पर पड़ी। वर्मा अंकल एकटक ओम को देखे जा रहे थे। सर, वी आर ट्राइंग। डोंट ट्राई, गिव मी रिजल्ट। 3 घंटे है तुम्हारे पास। 3 घंटे में मुझे उसका नाम चाहिए जिसने भी हमारे ऑफिशियल हैंडल से ये वीडियो अपलोड किया है। ओम अपनी बात कहकर गुस्से में वहां से निकल गया। वो सीधे अपने कैबिन में चला गया। उसके पीछे पीछे वर्मा अंकल भी ओम के कैबिन में आ गए। आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। मुंबई के जाने माने बिल्डर ओम सिंह की कंपनी वर्सेस ग्रुप के ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें एक लड़की बिस्तर में बिना कपड़ों के। ओम ने अपने कैबिन में चल रही टीवी को गुस्से में बंद कर दिया और रिमोट जोर से दीवार पर दे मारा। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? ओम, कल से लेकर अभी तक तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लोग मजाक बना रहे हैं हमारी कंपनी का। अंकल, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किसने अपलोड किया और मैं सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। कल रात को जो तुमने किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कल सिर्फ तुम्हारी ईगो की वजह से ही हमारे हाथ से 2 डील निकल गई। ऊपर से हमारे पूरे बिजनेस सर्कल में बदनामी हुई, वो अलग। अरे तुम्हें जरूरत क्या थी उस लड़के के साथ खेलने की? अंकल, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। लेकिन मुझे पता है, उस लड़की ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा। तुम सब कुछ भूल गए हो।
तुम्हें बस वो लड़की चाहिए। अरे तुम्हें याद भी है तुम यहाँ क्यों आए थे? मैं कुछ नहीं भूला हूँ अंकल, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। अगर याद होता तो कल वो हरकतें नहीं करते। मुझे नहीं लगता तुम अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले पाओगे। अगर तुमने अपनी ईगो को साइड में नहीं रखा तो तुम कभी अमर सिंह को बर्बाद नहीं कर सकते। वर्मा अंकल की बात सुनकर ओम का खून खौल रहा था। वो सामने लगी अपने पापा की तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं किसी भी कीमत पर अपना बदला लेकर रहूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए कितने भी सैक्रिफाइसेस क्यों न करने पड़े। मैं अमर सिंह को बर्बाद करके रहूंगा। ओम की इस बात के बाद वर्मा अंकल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चले गए। इधर काव्या देवेंद्र के घर पर आ चुकी थी। काव्या की दोस्त राधिका को जब इन सब के बारे में पता चला तो वो तुरंत काव्या से मिलने पहुंच गई। काव्या राधिका की गोद में सर रखकर सोई हुई थी और बिलख बिलख कर रोते हुए खुद को कोस रही थी। मैं उस कमीने की बातों में कैसे आ गई? क्यों मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। क्या सच में मुझे जलील करने के लिए उसने ये सब किया? अब बस भी कर काव्या, इंसान है हम भी, हो जाती है गलती। लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तूने तो मुझे बताया था कि तेरे और ओम के बीच सब खत्म हो गया है। वो बस एक डील थी। हाँ, सब कुछ खत्म हो ही गया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं उस रात फिसल गई। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। चल, जो हुआ उसे छोड़। अब बता आगे क्या करना है, कैसे इस मुसीबत से निकलना है? पता नहीं यार, पापा कह रहे थे कि वो और सनी सब संभाल लेंगे। सनी का नाम सुनते ही राधिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। वैसे एक बात तो है काव्या, तू बहुत लकी है कि सनी वापस आ गया। और पहले प्यार की तो बात ही कुछ और होती है यार। याद है कैसे वो तुझे स्कूल में प्रोटेक्ट करता था, और आज भी वैसे ही प्रोटेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट मुझे तो लगता है वो आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता है। राधिका की बातें काव्या पर कुछ असर जरूर कर रही थी, लेकिन काव्या अभी इस वक्त इन बातों के मूड में जरा भी नहीं थी। उसके जहन में तो सिर्फ वो वीडियो चल रहा था। सिर्फ काव्या को ही नहीं, ओम को भी वीडियो अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। 12 घंटे हो चुके हैं, अभी तक तुम लोग ये नहीं पता लगा पाए कि आखिर किसने हमारे सर्वर को हैक करके ये वीडियो हमारे ऑफिशियल हैंडल से अपलोड किया था। सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और ये किसी एनोनिमस का काम है। आई थिंक डार्क वर्ल्ड के किसी इंसान का काम है ये, वरना अगर कोई नॉर्मल इंसान हैक करता तो हमें तुरंत पता चल जाता। ओम अपने ऑफिस में अपने साइबर के लोगों के साथ बैठा था। वो बहुत ही गुस्से में उन लोगों पर चिल्ला रहा था। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा? सॉरी सर, हो जाएगा सर, लेकिन इसमें टाइम कितना लगेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। एक बार वो आदमी मेरे हाथ लग जाए। ओम का खून गुस्से से खौल रहा था कि तभी वर्मा अंकल वहां आ गए। अरे क्या हो जाएगा उससे? तुम्हारे इस कांड के बाद जो हमें नुकसान हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। ओ मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं तुम्हें। आप वैसे भी मुझे बहुत कुछ बोल चुके हैं सुबह से, तुमने कुछ छोड़ा भी नहीं है बोलने के लिए। अगर आज वीरेंद्र सर जिंदा होते और उन्हें तुम्हारे इस कांड के बारे में पता चलता तो तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे साथ क्या करते। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये सब उस सनी की वजह से हुआ है। अंकल आप मेरा एक काम करेंगे? काम? कैसा काम? मुझे इस सनी की पूरी जन्म कुंडली चाहिए। आप उसके बारे में एक एक डिटेल पता करवाइए। वो कहाँ पैदा हुआ था, क्या करता था, लंदन क्यों गया, एक एक डिटेल चाहिए मुझे उसके बारे में। ठीक है मैं निकलवाता हूँ, लेकिन तुम आज के बाद मुझे बिना बताए कुछ नहीं करोगे। ये सब जो हो रहा है वो तुम्हारी मनमानी का ही नतीजा है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक वर्मा अंकल ही थे जो ओम को डांट सकते थे। वर्मा अंकल ने ओम को एक लुक दिया और वहां से चले गए। पता नहीं काव्या ये सब कैसे झेल रही होगी। उस बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन जिसने भी ये वीडियो बनाकर वायरल किया होगा ना, मैं कसम खाता हूँ अपने पापा की, उसे अपने हाथों से जान से मारूंगा। बेचारा ओम, आज सुबह से 5 डील्स कैंसिल हो चुकी है उसकी, सिर्फ इस वीडियो के चक्कर में। मैंने कहा था ना कि अगर किसी को मारना हो तो उसकी जान लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका एटीट्यूड, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उससे छीन लो, इंसान अपने आप खत्म हो जाता है। अमर सिंह और देवेंद्र के घर के टेरेस पर बने बार में बैठकर शराब पी रहे थे। मानना पड़ेगा, ऐसा दाव चला है ना तुमने कि उस ओम को समझ ही नहीं आएगा इसमें से निकलना कैसे है। लेकिन यार देवेंद्र, एक बात समझ नहीं आ रही है। माना कि कसीनो का प्लान तो अपना था, लेकिन ये वीडियो आखिर किसने वायरल किया? ना ही तूने किया और ना ही मैंने, तो फिर किया किसने? हाँ यार, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। मुझे तो लगता है कोई पुराना दुश्मन होगा। और वैसे भी किसी ने भी किया हो, हमारा तो फायदा ही हुआ है। अमर और देवेंद्र बातें कर ही रहे थे कि तभी सनी गुस्से में वहां आया और आते ही उसने देवेंद्र की कॉलर पकड़ ली। ये देखकर अमर और देवेंद्र दोनों हैरान हो गए। आपके अंदर जरा सी भी शर्म है कि नहीं? कैसे घटिया बाप हो आप। सनी, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे आप क्या कर रहे हैं? अपने फायदे के लिए भले बाजार में अपनी ही बेटी को बेच दिया। सनी, तुम क्या बोल रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा।
मैंने इस देवेंद्र बख्शी से घटिया इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे आपने अपनी ही बेटी का वीडियो वायरल करवा दिया। अरे माना कि आपको ओम और काव्या को अलग करना था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप उसके लिए इतनी घटिया हरकत करोगे। जैसे ही देवेंद्र ने ये बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, काव्या बेटी है उसकी, देवेंद्र अपनी ही बेटी का वीडियो वायरल करवाएगा? इतनी घटिया बात सोच भी कैसे ली तुमने? और मुझे काव्या का वीडियो वायरल करवा के क्या मिल जाएगा? मेरी तो हर जगह बदनामी ही हो रही है इस वीडियो के बाहर आने से, और हम तो यहाँ खुद परेशान है कि आखिर ये वीडियो वायरल किया किसने। सनी अमर और देवेंद्र की बातों से कहीं न कहीं कन्विंस हो गया था। उसे ये भी रियलाइज हो गया था कि देवेंद्र की कॉलर पकड़कर उसने गलती कर दी थी। आई एम सॉरी अंकल, मैंने गुस्से में पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। कोई बात नहीं, लेकिन जिसने वीडियो वायरल किया है वो अपने घर पर आराम से बैठा होगा। मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। उस ओम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत जल्द मैं उसे जान से मार दूंगा। ऐसी गलती कभी मत करना। गलती? ओम को मारना कोई गलती नहीं है। इस वक्त तो गलती ही होगी। ये वीडियो बाहर आने के बाद भी मैं जानता हूँ कि काव्या के मन में ओम को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बचा है। अगर तुमने इस वक्त ओम को मार दिया तो तुम काव्या को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। तो फिर क्या करूं मैं? इस तरह शांत भी तो नहीं बैठ सकता। बेटा, अगर किसी को मारना हो तो उससे उसका प्यार छीन लो। ओम काव्या को बहुत पसंद करता है। तुम धीरे धीरे काव्या के दिल में अपने लिए जगह बनाओ और ओम के लिए नफरत भरो। सनी बड़े ही गौर से अमर और देवेंद्र की बातें सुन रहा था। और अगर तुम काव्या के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी काव्या से मैं करवाऊंगा। काव्या की शादी तुमसे होने के बाद ओम सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रह जाएगा। काव्या से शादी की बात सुनकर सनी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। और इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि काव्या के पास होना चाहिए, उसे तुम्हारी जरूरत है। सनी ने हामी में सिर हिलाया और तेज कदमों से सीधा टेरेस से नीचे काव्या के रूम में आ गया था। काव्या की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। वहीं उसकी दोस्त राधिका अभी भी उसे समझा रही थी। सनी के आते ही राधिका बिस्तर से खड़ी हो गई। उसने सनी को हाय किया और वहां से चली गई। काव्या, ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? काव्या ने सनी को गले लगा लिया और रोते हुए कहने लगी, सनी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं कैसे दुनिया के सामने जाऊंगी? काव्या, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है ना, मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगा और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था सनी? काव्या, ये रोने का वक्त नहीं है, ये फाइट करने का समय है। तुमने कुछ नहीं किया ना, तो तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं है। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। अपने रूम में बैठ के सुबह से रोई जा रही हो, बाहर चलोगी तो थोड़ा फ्रेश फील होगा। काव्या ने काफी मना किया, लेकिन सनी ने आखिर में उसे मना ही लिया। काव्या थोड़ा बहुत तैयार हुई और सनी उसे उसके फेवरेट रेस्टोरेंट फूड चकल्लस में ले गया। So, how are you feeling now? ठीक हूँ। तो बताओ क्या खाओगी? मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का। सनी ने वेटर को बुलाकर काव्या का फेवरेट फूड ऑर्डर कर दिया। सनी बार बार काव्या से इधर उधर की बातें कर रहा था ताकि उसका मूड लाइट कर सके। काव्या, तुम्हें याद है हम जब 6th क्लास में थे तो हमारे एक टीचर थे, इंग्लिश के बैनी सर। हाँ याद है, बहुत खड़ूस थे। जब बच्चे होमवर्क नहीं करके ले जाते थे तब कैसे बोलते थे वो, मैं थप्पड़ देगी, मैं तुझे पनिश करेगी। सनी ने बिल्कुल उसी स्टाइल में बोला था जैसे उनके टीचर बोलते थे। सनी को एकदम वैसा बोलता देख काव्या की हंसी छूट गई। काव्या को यूं हंसता देख सनी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। काव्या का मूड अब काफी ठीक हो चुका था, लेकिन तभी पीछे की टेबल पर बैठे लड़के काव्या के ऊपर कमेंट करने लगे। अरे देख देख, ये तो वही है ना वीडियो वाली। अरे हाँ रे, असली में क्या आइटम लगती है यार ये तो। टेक मी टू द मून। मुझे मिल जाना अगर एक बार तो उसे मून तो क्या ब्रह्मांड की सैर करवा दूं। भाई भाई, इसका एमएमएस देखकर मजा आ गया था यार। सुन, मस्त वीडियो थी तेरी, अगली कब आ रही है? अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं सनी का गुस्से से खून खौल रहा था। अब उसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। उन लड़कों के कमेंट सुनकर सनी का खून खौल गया था। वो उठकर उन लड़कों के पास चला गया और जाते ही उन तीनों को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। साले, बहुत जुबान चल रही है। अब देख, तेरा वीडियो मैं बनाता हूँ। सनी उनको बुरी तरह पीट रहा था। सनी जब भी लोगों को पीटता तो काव्या को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज पहली बार काव्या को ये सब अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर कोई तो उसके लिए दुनिया से लड़ रहा था, कोई तो है जो उसकी परवाह कर रहा है। ये सारी बातें काव्या को अंदर से खुशी दे रही थी। ओम टेंशन में अपने घर में इधर से उधर टहल रहा था कि तभी वर्मा अंकल वहां पर पहुंचे। वर्मा अंकल को देखकर ओम रुक गया। क्या हुआ अंकल, सनी के बारे में कुछ पता चला? हाँ, सनी और काव्या बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन हॉट हेडेड होने की वजह से सनी को उसके पेरेंट्स ने लंदन शिफ्ट कर दिया था और उसने अपनी बाकी की पढ़ाई वहीं पूरी की।
अभी कुछ दिनों पहले ही वापस लौटा है और अपना फैमिली बिजनेस रन कर रहा है। देवेंद्र बख्शी से इसके इंटरेक्शन ज्यादा है। ये दोनों आपस में बिजनेस कोलैब भी कर रहे हैं। और अमर अंकल के साथ इसके कैसे रिश्ते हैं कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि देवेंद्र की वजह से दोनों आपस में मिले हों, लेकिन सनी अमर को सीधे जानता हो या उनके साथ कुछ कर रहा हो। इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। मेरे आदमी अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ मिलता है तो मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ। ओके अंकल। इतना कहने के बाद ओम वहीं पर बैठ गया था। सनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगा था। वर्मा अंकल भी वहां से जाने लगे थे कि तभी वो अचानक से रुक गए और बोले, एक बात और बेटा जो तुम्हें जानना जरूरी है। क्या सनी बचपन से काव्या को लेकर ऑब्सेस्ड है, या यूं कहें कि वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल है। उसने स्कूल टाइम पर काव्या के लिए बहुत बच्चों को मारा है, यहाँ तक कि एक को इतना मारा था कि वो मरते मरते बचा था। वर्मा अंकल ने जैसे ही इतना कहा, ओम के चेहरे का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था। वो काव्या से प्यार करने लगा था। इसलिए जब उसने ये सुना कि सनी काव्या के लिए पागल है तो उसे ये बात काफी बुरी लग गई थी। ठीक है अंकल, थैंक यू। ओम के इतना कहने के बाद वर्मा अंकल सिर हिलाकर वहां से चले गए थे। उनके जाने के बाद ओम कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और फिर उसके बाद अपना फोन उठाकर अपने ड्राइवर को कॉल लगाते हुए बोला, गाड़ी निकालो, हमें कहीं चलना है। ओम के कॉल के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर गेट पर आ गया और ओम अपने गार्ड के साथ वहां से निकल गया था। करीब आधे घंटे के बाद ओम का कॉन्वॉय सनी के बंगले के सामने पहुंच गया था और ओम गाड़ी से उतरकर सीधा बंगले के अंदर चला गया। ओम जब बंगले में पहुंचा तो सनी घर पर नहीं था। उसकी मां गार्डन में बैठी हुई थी। अचानक से जब उनकी नजर ओम पर पड़ी तो वो बहुत घबरा गई। सनी की मां को गार्डन में देखने के बाद ओम सीधा उनकी तरफ चला गया और जाकर उनके सामने पड़ी हुई चेयर पर बैठ गया। आप कौन हो और आपको किससे मिलना है बेटा? मेरा नाम ओम सिंह शेखावत है आंटी, और मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मुझसे? क्या हुआ बेटा? सनी की मां के सवाल करने के बाद ओम के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से डार्क हो गया। वो थोड़ा सा आगे झुक कर बैठा और फिर सनी की मां से बोला, अपने बेटे सनी को बोल दो कि वो काव्या से जितना दूर रहे उसके लिए उतना ही ठीक होगा। आपने उसको सुधारने के लिए लंदन भेजा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे इसका कोई फायदा हुआ है। वो जैसा पहले था वैसा ही है, वही बिहेवियर, वही बात बात पर गुस्सा होना और वही काव्या के लिए पागलपन। ओम के इतना कहते ही सनी की मां घबरा गई। उनके माथे पर पसीना आने लगा। ऊपर से ओम जैसी पावरफुल शख्सियत बैठी हुई थी जो उनकी घबराहट को और कई गुना बढ़ा रही थी। अब क्या कर दिया बेटा उसने? अभी तो कुछ नहीं किया है आंटी, लेकिन आगे कर सकता है। आप उसे काव्या से दूर रखिए, वरना उसका पागलपन उसे फिर से फंसा देगा। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया था और जब वो वहां से जा रहा था तो सनी की मां अपने फोन से बार बार सनी का नंबर ट्राई कर रही थी, बट उसका नंबर नहीं लग रहा था। इसलिए वो घबराहट में अपने आप से बड़बड़ाई जा रही थी। मैंने इस लड़के को कितनी बार समझाया था कि नहीं जाते हैं इंडिया, पर मेरी सुनता कौन है? पता नहीं क्या करेगा अब ये लड़का। एक तरफ जहां सनी की मां ओम के वॉर्न करने के बाद घबराई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ ओम जाकर अपनी कार में बैठ गया था। सनी की मां को वॉर्न करते वक्त उनका जो रिएक्शन आया था वो उसके लिए रिलैक्सिंग था। अब देखता हूँ सनी कि तू काव्या की क्लोज कैसे रहता है। मैं तेरे को उसकी लाइफ से ऐसे निकाल कर फेंकूंगा कि तू दोबारा उसकी लाइफ में आने की हिम्मत नहीं करेगा। ओम कार में बैठा अपने आप से बातें कर ही रहा था कि तभी ओम का फोन बजा। फोन वर्मा अंकल का था, इसलिए ओम ने फोन उठा लिया था। हाँ वर्मा अंकल। कहाँ हो बेटा? क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, तुम एक बार न्यूज देखो। ठीक है अंकल, मैं देखता हूँ। इतना कहने के बाद ओम ने फोन काट दिया और गाड़ी में लगे हुए स्मार्ट टीवी को ऑन किया, जिस पर काव्या के एमएमएस लीक होने की न्यूज जोरों शोरों से चल रही थी। ओम न्यूज देखने लगा था कि तभी एंकर की कही हुई एक लाइन ने ओम को हिलाकर रख दिया था। हमारी सूत्रों से पता चला है कि जिस बिजनेसमैन ओम सिंह शेखावत के सर्वर से काव्या बख्शी का एमएमएस वीडियो अपलोड हुआ है, वो दोनों एक वक्त पर रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तो क्या ओम सिंह शेखावत ने ब्रेकअप का बदला लेने के लिए ये वीडियो लीक कराया है? और क्या उस वीडियो में काव्या ओम सिंह शेखावत के साथ ही थी? इसका खुलासा हम बहुत जल्द करेंगे। एंकर की बात पूरी करने से पहले ही ओम ने दांत पीसकर टीवी ऑफ कर दिया था। उसका दिल और दिमाग गिल्ट और गुस्से से भर गया था। जहां उसे एमएमएस लीक करने वाले के ऊपर गुस्सा आ रहा था, तो काव्या के लिए उसके मन में गिल्ट भरा हुआ था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं न कहीं उसकी वजह से ही काव्या की लाइफ स्पॉइल हुई है। उसके दिमाग में कई सारी बातें चलने लगी थी और ओम इस मैटर को कैसे हैंडल करने वाला था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।